हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का भागवत कथा के आज के तृतीय दिवस में मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। भागवत पुराण के बारे में कई सारी चीज़ें कही गई है। भागवत पुराण जो है वो भगवान के भक्ति से पूर्ण रूपेण ओतप्रोत भरा हुआ है। अगर इसमें किसी एक चीज़ का डिस्कशन किया गया है तो वो सिर्फ क्या डिस्कशन किया गया है, भगवान की भक्ति के बारे में। तो ऐसे महापुराण की हम दीर्घ सत्र न 7 दिन के सत्र की चर्चा करने के लिए बैठ गए हैं। वैसे वास्तविकता में जब परीक्षित महाराज को भागवतम सुनाया था तो वो 7 दिन और रात दोनों समय चलता था। उसमें कोई ब्रेक, कोई प्रसाद, कोई संगीत कुछ नहीं हुआ करता था। सिर्फ सुखदेव गोस्वामी सुना रहे थे और परीक्षित महाराज क्या कर रहे थे, सुन रहे थे। श्रीपाद गोस्वामी कहते हैं कि जो परीक्षित महाराज को 7 दिन और 7 रात मिला के जो भी कुछ सुनाया गया उनका सारांश 18,000 श्लोक में बना दिया इन्होंने, व्यासदेव जी ने। और इसलिए उन्होंने हमें 18,000 श्लोक क्या कर दिए हैं, प्रदान कर दिए हैं। वो सबका सार रूप में दे दिया गया है 18,000 श्लोक। वास्तविकता में भागवतम इससे ज़्यादा भी बड़ा होना चाहिए। भागवतम हर किसी के पास अलग अलग है। हमारे पास जो भागवतम है वो 18,000 श्लोक का है। यमराज स्वयं महाभागवत है, उनके पास श्रीमद् भागवतम है, उसमें 1,00,000 श्लोक है। देवताओं के पास भागवतम है, उससे कई गुना अधिक श्लोक है। तो ये 18,000 श्लोक के भागवतम को भी हम प्रयास कर रहे हैं 1.5 घंटे में पर डे के हिसाब से 7 दिन में जितना कृप्स हो सके उतना मैं उसको बर्ड आई व्यू कहते हैं। ऊपर से जब पंछी दिखता है ना, पंछी को जिस तरीके से दुनिया दिखती है वैसा हम उसको क्या कर रहे हैं, देखने का प्रयास कर रहे हैं। बर्ड आई व्यू से देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमने कल देखा था कि किस तरीके से परीक्षित महाराज का जन्म होता है। परीक्षित महाराज कली को दंड देना चाहते थे, लेकिन कली शरण आता है, इसलिए वो उनको रहने के लिए क्या करते हैं, 4 स्थान दे देते हैं। कली और विनम्र करता है, विनती करता है, इसलिए उनको सुवर्ण में भी रहने का क्या करते हैं, अनुमति दे देते हैं। और ये सब होने के पश्चात फिर आगे चल के परीक्षित महाराज एक दिन शिकार के लिए जाते हैं और आखेट के दरमियान क्या होता है, आखेट के दरमियान ही उनसे एक छोटी सी गलती है कि वो क्या कर देते हैं, एक मरा हुआ सर्प एक ऋषि के गले में लटका देते हैं। और उसकी वजह से वो ऋषि उन्हें शाप देते हैं कि आप क्या किया जाए, 7 दिन के अंदर उनका पुत्र उनको शाप देता है कि आपका मृत्यु हो जाएगा। वास्तविकता में भागवतम की शुरुआत यहाँ से होती है। उसके पूर्व प्रथम अध्याय या प्रथम स्कंद जो है भागवतम की पूर्व पीठिका बोली जा सकती है। शुरुआत वास्तविकता में भागवतम की कहाँ से होती है, यहीं से होती है कि परीक्षित महाराज को शाप मिलता है। परीक्षित महाराज को शाप मिलने के पश्चात कई सारे ऋषिगण आदि कहते हैं कि इस शाप को क्या किया जा सकता है, न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। लेकिन परीक्षित महाराज धर्मात्मा होने के नाते वो सोचते हैं कि आज ना कल क्या करना है, देह को छोड़ ही देना है। चाहे आज छोड़े देह को या कल छोड़े, देह को तो छोड़ ही देना है। इसलिए बोले वो व्यक्ति बड़ा ही भाग्यशाली है जिसको देह छूटने की पूर्व सूचना मिलती है। हमारे पास हमारा देह छूटने की कोई पूर्व सूचना नहीं है, कोई पूर्व सूचना नहीं मिली है हमें। लेकिन बड़े ही भाग्यशाली जीवात्मा हो सकता है जिसको देह छूटने की पूर्व सूचना मिलती है, जैसे परीक्षित महाराज को मिली थी कि 7 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, इस देह को त्यागना पड़ेगा। परीक्षित महाराज संकल्प लेते हैं और संकल्प लेके सभी ऋषि मुनियों की एक सभा बुलाते हैं। वो देह छोड़ने के लिए सोचते हैं कि अभी 7 दिन मेरे पास बचे हैं, तो 7 दिन क्या किया जाए, बहुत बड़ा प्रश्न है। अगर हमें कोई ये प्रश्न पूछे कि
कि जिस व्यक्ति का देह छूटने वाला है उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए। अगर हमें बोल दिया जाए तो हम सबसे पहले बोलेंगे कि उसको क्या करना चाहिए। उससे सबसे पहले अपनी विल वसीयत बना के रखनी चाहिए, ताकि आगे चल के क्या ना हो जाए, जो उसके पीछे बचे हैं उनके बीच में क्या ना हो जाए, झगड़ा ना हो जाए। जब परीक्षित महाराज ने ऐसा कुछ नहीं किया। परीक्षित महाराज ने तुरंत जैसे उनको पता चला कि उनको श्राप मिल गया है, उन्होंने अपना राज्य कारभार आदि अपने पुत्र जन्मेंजय को सौंप दिया। उनके पुत्र है, 5 संतानें हैं उनकी, लेकिन उनमें प्रथम पुत्र है उनके जन्मेंजय। तो जन्मेंजय को क्या कर दिया उन्होंने, राजा बना दिया। राजा बनाने के पश्चात जन्मेंजय को उन्होंने राजा बना दिया, और जन्मेंजय को राजा बनाने के पश्चात वो कहाँ चले गए, गंगा किनारे चले गए। गंगा के किनारे जाके उन्होंने पूर्व मुख होके बैठ गए और कई सारे ऋषि महात्माओं को उन्होंने बुला दिया। महाराज देह छोड़ने की ये एक अनोखी तैयारी कर रहे हैं। आप लोगों ने कई सारी अंत्य यात्राएं देखी होंगी, कम से कम जो लोग बुजुर्ग है उन्होंने कई सारी अंत्य यात्राएं देखी होंगी, लेकिन ये विशेष अंत्य यात्रा है जिसमें स्वयं वो गंगा के किनारे जाके पूर्वमुख होकर बैठ गए। कई सारे ऋषि मुनि आदि आ गए हैं और उनके साथ वो वार्तालाप कर रहे हैं। परीक्षित महाराज उनको एक बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछते हैं। उनको एक ही प्रश्न पूछते हैं कि जिस व्यक्ति का अंत निकट हो उस व्यक्ति को कौन सा कार्य करना चाहिए। जिसका क्या हो गया है, अंत निकट आ गया है, उसके लिए कौन सा उचित कार्य है, किस चीज़ का जप करना चाहिए, कौन सी चीज़ का स्मरण करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए और कौन सी चीज़ का त्याग करना चाहिए। ऐसे वो क्या करते हैं, उनको प्रश्न पूछते हैं कि जिनका क्या हो गया है, अंत निकट आ गया है। परीक्षित महाराज देह छोड़ने के लिए बैठे हुए हैं। हम किसी की अंत्य यात्रा चले जाते हैं, मैंने भी कोई अंत्य यात्रा अटेंड की है, तो आप थोड़ा सा वहाँ का माहौल देखो। जो मर गया है उसका तो शरीर वहाँ पे क्या है, उसको सुलाया गया है। उसको जो बहुत ही नज़दीकी रिश्तेदार है उसके आजू बाजू क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं, बेचारे दुखी हैं। लेकिन जो दूर के रिश्तेदार है उनके बारे में देखो कभी। अगर आपने कभी विचार नहीं किया होगा तो इसके आगे अगर कल के बाद कहीं आप अंत्य यात्रा जाओगे तो देख लेना, जो एकदम नज़दीकी है ना वो तो क्या करते हैं, उस शरीर को, मृत शरीर को घेर के बैठे हुए हैं। पंडित जी कुछ मंत्र उच्चारण आदि कर रहे हैं, अंत्य संस्कार की तैयारियां चल रही है। और जो थोड़े से दूर के रिश्तेदार है वो क्या है ना, वो 10-12 मीटर दूरी पे खड़े रहते हैं, या कहीं व्यवस्था की होगी बैठने की तो वहाँ पे क्या करते हैं, बैठे हुए रहते हैं। उनके बीच में जाके कभी बैठना और देख लेना कि वो क्या चर्चा कर रहे हैं। मैंने खुद स्वयं का अनुभव बता रहा हूँ। वो लोग क्या चर्चा करते हैं, उनको जो मरा है ना उससे कुछ लेना देना है नहीं। वो सिर्फ पहुँचे हैं किसके लिए, फॉर्मेलिटीज़ के लिए पहुँचे हुए हैं वहाँ पे। किसके लिए पहुँचे, सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ के लिए पहुँचे हुए हैं, और कोई चीज़ के लिए नहीं पहुँचे हुए, सिर्फ फॉर्मेलिटीज। और उनकी चर्चा देख लेना, उनकी चर्चा चलती रहेगी, अरे इसके तो 3 पुत्र हैं, यहाँ पे तो 2 ही उपस्थित है, बड़ा वाला दिख ही नहीं रहा है। दूसरा बोल देगा उसका पिता से पहले से ही झगड़ा था, इसलिए शायद पिता जाने की वजह से वो नहीं आया। बोले 4 कन्याएं थी, उसमें से भी 2 ही दिख रही है, 2 गायब है, बोले उनका भी पहले से झगड़ा था इसलिए वो लोग नहीं आ रहे। ये सब ऐसी चर्चा उनकी चलती रहेगी। बोलेंगे 3 पुत्र है, फ्लैट तो एक ही है, कैसे डिवाइड करेंगे ये लोग। ये वास्तविकता है जीवन की। कुछ लोग सोच रहे हैं कि बोले मैं हाफ डे डाल के आया हूँ, ये पंडित जल्दी क्यों नहीं कर रहा है, मुझे क्या करना है, फिर से ऑफिस निकल जाना है, मैं हाफ डे ही आ गया हूँ लेके जैसे तैसे, बहुत छोड़ नहीं रहा था। फिर भी जो गया है उसके साथ किसी को कुछ लेन देन नहीं है, सब अपनी अलग अलग चर्चाओं में क्या है, रममान हो चुके हैं। अब चाहिए तो इस चीज़ का आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं, देख लेना। जो गया उससे किसी को कुछ नहीं होता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वैसे ही जब परीक्षित महाराज को देह त्यागना था, परीक्षित महाराज लेकिन महात्मा है, भगवान के भक्त होने की वजह से उन्होंने ये सब नौबत नहीं आने दी। वो क्या कर दिए, स्वयं ही जाके देह त्यागने के लिए 7 दिन का जब उनको समय मिल गया, वो दीर्घ समय के लिए जाके बैठ गए। और ऋषि मुनियों को बहुत ही सुंदर प्रश्न उन्होंने पूछा, और ये ऐसा कुछ वार्तालाप चल ही रहा था। उतने में वहाँ पे सुखदेव गोस्वामी का आगमन होता है। सुखदेव गोस्वामी व्यासदेव जी के पुत्र हैं, उनके पुत्र और उनके शिष्य दोनों हैं। शुकः
उनको सुखदेव कहा जाता है क्योंकि उनकी वाणी जो है वो तोते के समान कैसी है, मधुर है, इसलिए उनको सुखदेव कहा जाता है। तो तोते के समान मधुर है उनकी वाणी। सुखदेव गोस्वामी बड़े ही प्रकांड वैराग्य है उनके अंदर। सुखदेव गोस्वामी कुछ विशेष लोगों में आते हैं, क्योंकि हम सभी लोग गर्भ में क्या करते हैं, 9 महीने के लिए रहते हैं। प्रायः हम सभी कितने महीने के लिए गर्भ में रहे हैं, माँ के 9 महीने के लिए रहे। लेकिन सुखदेव गोस्वामी विशेष है, वो गर्भ में 16 साल के लिए रहे। ये एक सेकंड नंबर का रिकॉर्ड है। उनसे भी आगे रिकॉर्ड हम चल के सुनेंगे, सब सप्तम स्कंद में हम जाएंगे तो प्रहलाद महाराज 60,000 वर्ष के लिए गर्भ में रुके थे। अभी जो ज्ञात गर्भावस्था है वो शायद हाथी की है, 2 साल तक हाथी का बच्चा गर्भ में रहता है। जो ज्ञात सबसे लंबी गर्भावस्था है वो हाथी की है, 2 साल के लिए हाथी का बच्चा गर्भ में रहता है। मनुष्य का तो 9 महीने के लिए ही रहता है। लेकिन प्रहलाद महाराज कितने समय तक रुके थे, 60,000 वर्ष तक। अब देखना उनकी माँ कितनी शक्तिशाली होगी जिन्होंने उनको 60,000 वर्ष तक वो गर्भ को धारण करके रही। पर ये सुखदेव गोस्वामी भी 16 वर्ष तक रुके थे। सुखदेव गोस्वामी 16 वर्ष हो गए गर्भ से बाहर नहीं आ रहे करके व्यासदेव जी गर्भ के साथ चर्चा करने लगे। व्यासदेव जी बड़े शक्तिशाली है, तो गर्भ के साथ बात कर सकते हैं। वो अपने पत्नी के सामने बैठ के गर्भ को प्रार्थना करने लगे कि आप क्या करो, आप कृपा करके जन्म ले लो। तो गर्भ अंदर से बोल रहा है कि मैं इस भौतिक संसार में नहीं आना चाहता हूँ। बोले मैं जैसे ही जन्म ले लूँगा तो मैं माया मुझे क्या कर देगी, फंसा लेगी। निकटस्थ माया झुपटिया धरे। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि माया इस भौतिक संसार में व्यक्ति को क्या करती है, तुरंत झपट लेती है उसके ऊपर, उसको पकड़ लेती है। बोले मैं माया में फंस जाऊँगा। बोले व्यासदेव जी कहने लगे कि भाई आप माया में नहीं फंसोगे, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि आप किसमें नहीं फंसोगे, माया में नहीं फंसोगे, आप कृपा करके बाहर आ जाओ। सुखदेव गोस्वामी जो गर्भ में है वो कहने लगे अपने पिताश्री से कि आप स्वयं माया में घिरे हुए हो। बोले आप विवाह आदि करके क्या कर रहे हो, संसार में पड़े हुए हो, और आपके वचन के ऊपर मैं क्या नहीं कर सकता, विश्वास नहीं रख सकता। इसलिए बोले उस व्यक्ति को लेके आओ जो स्वयं क्या है, मायाधीश है, जो माया से मुक्त है, उसको लेके आओ। अगर वो वचन देते हैं तो मैं क्या करूँगा, गर्भ से बाहर आ जाऊँगा। व्यासदेव जी समझ गए कि ये गर्भ से बाहर नहीं आने वाला है। व्यासदेव जी वहाँ से कहाँ चल दिए, व्यासदेव जी चल दिए द्वारिका। द्वारका में जाके वो भगवान कृष्ण को बुला के लेके आए। भगवान कृष्ण को बुला के लेके आने के पश्चात कृष्ण ने आके गर्भ के सामने सुखदेव गोस्वामी को स्वयं वचन दिया कि आप इस भौतिक संसार के किसी भी माया में क्या नहीं हो सकते हो, बंध नहीं सकते हो। जब भगवान ने उनको ये वचन दिया तब सुखदेव गोस्वामी जन्म लेते हैं, और जन्म लेने के पश्चात वो तुरंत जंगल की ओर निकल लेते हैं। वो रुकते नहीं है, पीछे मुड़ के देखते नहीं है कि मेरी माँ कैसे दिखती है वगैरह, ये कुछ देखते नहीं है। और तुरंत क्या कर देते हैं, जंगल की ओर निकल जाते हैं। आप बोलोगे बच्चा जन्म देखिए ऐसा कैसे बड़ा हो गया, तो प्रायः देवताओं में ये लक्षण होते हैं। देवताओं के बारे में कहा गया है कि उनका बच्चा जो है वो जन्म लेते ही अपने माँ के इतना शक्तिशाली और बड़ा बन जाता है और वो चल देता है। अब बोलोगे ऐसा कैसे होता है, ऐसे अभी भी होता है, अभी ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं है। और मनुष्य का बच्चे का हाल छोड़िएगा, उसको चलने के लिए क्या लगता है, बहुत समय निकल जाता है, 1 डेढ़ साल लगते हैं उसको चलने के लिए। लेकिन प्राणियों के आप देखें, गाय का बछड़ा हार्डली जन्म लेते ही क्या है, 5-10 मिनट के अंदर वो क्या करता है, खड़ा होकर दौड़ना लगता है। चाहे हिरन का बच्चा ले लो या किसी भी जानवर का बच्चा ले लो, जानवर के बच्चे प्रायः बस कुछ ही मिनटों में क्या हो जाते हैं, खड़े भी होते हैं और दौड़ने भी लगते हैं। तो अगर पशुओं के साथ ये हो सकता है तो जो दिव्य महात्मा है उनके साथ भी ये घटनाएं हो सकती हैं। तो ऐसे सुखदेव गोस्वामी जंगल में ही रहते थे। लेकिन उस दिन जिस दिन परीक्षित महाराज बैठे हैं तब वो क्या करते हैं, वहाँ पहुँचते हैं। और जो पहुँचते हैं तो सभी जितने सारे सामने बैठे हुए जितने सारे ऋषि मुनि थे सभी खड़े होकर क्या करते हैं, सुखदेव गोस्वामी का स्वागत करते हैं, उनको प्रणाम आदि करते हैं। क्योंकि सुखदेव गोस्वामी विरक्त है, वो प्रायः दिगंबर अवस्था में रहते थे। वो हमारे जैसा 56 भोग के पीछे नहीं पड़ते थे।
वो किसी के घर में भिक्षाटन करने के लिए जाते थे तो कौन से समय जाते थे? सुबह के समय जाते थे, जब पूरे संसार के लोग क्या हुए हैं, सोए हुए हैं। तो बोले सुबह फिर कौन सी भिक्षा देता था उनको कौन? तो सुबह ग्वाले जब निकल के गाय का दोहन करते थे, गाय का प्रायः दोहन अगर आप देखो तो किसान क्या करता है, सुबह करता है ना, सुबह 5:30 बजे या 6 बजे, 6:30 बजे, इस दरमियान वो क्या करता है, दूध का दोहन करता है। उतने ही देर तक किसी के घर के सामने वो खड़े रहते थे, भिक्षा पात्र में दूध लेते थे और निकल जाते थे। इसका मतलब क्लियर है कि वो सिर्फ ऐसे थे, दुग्ध आहार के ऊपर जीवित थे। हमें तो कई सारे आहार लगता है, हमें एक दिन के लिए व्रत करने के लिए बोल दी भी जाए तो क्या आ जाता है, हमारी जान चली जाती है। तो एक दिन व्रत करना है, एकादशी करना है। वैसे तो एकादशी में डबल खाते हैं ना, क्योंकि स्पेशल मेनू बनाए जाते हैं तो स्पेशल मेनू करके क्या कर देते हैं, डबल खा लेते हैं। नहीं तो मैंने एकादशी के ऊपर 108 मेनू एकादशी के दिन ऐसे लोगों ने बुक छाप के पब्लिश कर दी है ना। आजकल तो एकादशी के इडली, डोसा, पिज़्ज़ा, पास्ता सब आ गया है, सब एकादशी के मेनू में इंक्लूड हो गया। पता नहीं उनको ऐसी दिव्य शक्ति कहाँ से प्राप्त हो गई और ये ज्ञान कहाँ से आया कि उन्होंने क्या कर दिया है, कंसेप्ट को ही बदल दिया पूरी। तो ये सब आजकल एकादशी के दिन हो रहा है। लेकिन और इनका सुखदेव गोस्वामी का हाल कैसे है, सुखदेव गोस्वामी सिर्फ दुग्धाहार के ऊपर जीवित थे। तो उनका जब से आगमन होता है, सभी लोग सुखदेव गोस्वामी को बैठने के लिए ऊंचा आसन देते हैं और सभी जितने ऋषि मुनि थे वो प्रार्थना करते हैं कि हे सुखदेव गोस्वामी, राजन का जो प्रश्न है, परीक्षित का जो प्रश्न है, उसको आप कृपा करके क्या कीजिएगा, उत्तर दीजिएगा। तो परीक्षित पुनश्च अपने प्रश्न को दोहराता है। वो बोलते हैं कि जिसका मरणासन्न व्यक्ति जो है, जिसका मृत्यु निकट आया है, उसके कर्तव्य क्या है, उसको क्या करना चाहिए। हम इस बात के बारे में सोचते नहीं हैं। परीक्षित महाराज को तो कम से कम पता भी था कि 7 दिन के पश्चात मृत्यु होगा, उसके पहले नहीं हो सकता है। 7 दिन उनके पास क्या थे, उनको एडवांस नोटिस मिल चुका था कि 7 दिन के पश्चात उनका मृत्यु होने वाला है। हमारे पास कोई एडवांस नोटिस नहीं है, हमारा तो किसी भी दिन क्या हो सकता है, चले जा सकते हैं। लेकिन फिर भी हम इस बात की चिंता नहीं कर रहे हैं कि जिसका मृत्यु निकट है उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए। मृत्यु के निकट पहुंचने के पश्चात भी लोगों को लगता है कि मैं क्या हो जाऊंगा, मैं इतने जल्दी नहीं जाने वाला हूँ। लोगों की ये गलत भ्रांतियाँ है, धारणाएं हैं लोगों की। मृत्यु निकट होके भी लोग उसके बारे में चिंतित नहीं है। उसके साथ साथ कहते हैं कि जिसका मृत्यु निकट है, मरणासन्न मनुष्य को किसका चिंतन करना चाहिए, उसके लिए उचित कार्य क्या है, किसका स्मरण करना चाहिए, किसके नाम का जप करना चाहिए, कौन सी कथा का श्रवण करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए और किस चीज़ को त्यागना चाहिए। ऐसे कुछ प्रश्न पूछते हैं। इन प्रश्न के उत्तर में, ये पूरे प्रश्न के उत्तर में द्वितीय स्कंद निकलता है। उसमें बहुत सारी फिलोसॉफी दी गई है, तो उसको हम उतना नहीं देखेंगे। उसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जो मरणासन्न व्यक्ति है उसके लिए सर्वशक्तिशाली सर्वात्मा भगवान कृष्ण के ही कथाओं को क्या करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, उन्हीं के नामों का कीर्तन करना चाहिए, उन्हीं के नामों का स्मरण करना चाहिए। व्यक्ति जिस भी अवस्था में हो, चाहे गृहस्थ आश्रम में हो, वानप्रस्थ आश्रम में हो, ब्रह्मचर्य आश्रम में हो, संन्यास आश्रम में हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि किसी भी अवस्था में हो, चाहे सामाजिक अवस्था उसकी जो भी है या उसकी स्वयं की जीवन की जो भी अवस्था है, ये सभी अवस्थाओं में उसको प्रयास करना चाहिए कि वो किस में लगा रहे, भगवान कृष्ण के भजन में लगा रहे। इसलिए हम प्रायः सबको बोलते हैं कि भाई आप क्या करो, जप करना शुरुआत करो। क्यों शुरुआत करो? क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ने यह भी बताया है, सुखदेव गोस्वामी ने कहा है कि जिसका मृत्यु निकट आया है उसको क्या करना चाहिए, उसको भगवान का भजन ही करना चाहिए और कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए। ये करने के पश्चात सृष्टि के बारे में प्रश्न पूछते हैं, ये सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई है, इस सृष्टि को कैसे बनाया गया है। तो उसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी कई सारे प्रश्न का उत्तर करते हैं। वो कहते हैं कि ये सृष्टि की निर्मिति जब सर्वप्रथम क्या किया था, भगवान ने पुरुषावतार धारण किया है। भगवान 3 पुरुषावतार धारण करते हैं। उनको विष्णु तो 3 रूपानी कहा जाता है, 3 विष्णु है, कारणोदकशाय विष्णु, उसके साथ साथ गर्भोदकशाय विष्णु और क्षीरोदकशाय विष्णु। कारणोदकशाय विष्णु जो है वो कारणोदक सागर में सोए हुए हैं। कारण उदक, कारण मतलब कॉजल ओशियन, जिसका कारण मूल है, उसमें भगवान विष्णु बहुत ही प्रचंड विशाल देह है उनका,
इतना विशाल देह है कि उस देह की हम कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। ये देह इतना विशाल है कारणोदक विष्णु का देह। आप बोलोगे कितना विशाल है, तो इतना विशाल है कि जिस ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड उनके शरीर के अंग से क्या होते हैं, प्रकट होते हैं। हमारे शरीर में कई सारे छेद हैं, हमें पता नहीं चलता क्योंकि वो वाटर प्रूफ है, उसमें से अंदर कुछ नहीं जा सकता है। सिर्फ क्या हो सकता है, हमें पसीना आदि उससे बाहर आता है, हवा अंदर चली जाती है बहुत बार। तो उनके ऐसे ही शरीर में जितने सारे छेद है उससे क्या होते हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। वो जब सांस छोड़ते हैं, एक्सेल करते हैं, तो करोड़ों ब्रह्मांड की निर्मिति होती है। और जैसे इनहेल करते हैं तो सभी ब्रह्मांड क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। उतना ही ब्रह्मा का आयु है। भगवान महाविष्णु के लिए ब्रह्मा का आयु कुछ सेकंड के लिए इतना ही है, उससे बड़ा आयु नहीं। बोले उनकी उत्पत्ति होती है, फिर एक ब्रह्मांड के अंदर वही विष्णु पुनश्च नारायण क्या करते हैं, गर्भोदक विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं। उनके नाभि कमल से क्या होता है, एक कमल, नाभि से एक कमल की उत्पत्ति होती है, उस कमल के ऊपर ब्रह्मदेव की उत्पत्ति होती है। आपने प्राय ये फोटो देखा होगा। ब्रह्मदेव जब उत्पन्न होते हैं तो उत्पन्न होते वक्त ही उनको एक आवाज सुनाई देती है जिसको कहते हैं तप तप तप। ब्रह्मा को जन्म से ही पता होता है कि तप मतलब क्या है, बाकी कुछ नहीं हुआ है, लेकिन तप मतलब क्या है ये ब्रह्मा को कहाँ से पता है, जन्म से ही पता है ब्रह्मा जी को कि तपस्या का मतलब क्या होता है। इंसान को प्राय नहीं पता होता जन्म से, लेकिन इंसान को भी कुछ चीज़ें जन्म से पता होती है। जैसे बच्चा जैसे ही जन्म लेता है तो उसको कोई ट्रेनिंग नहीं होती कि स्तनपान करना चाहिए, लेकिन उसको पता है स्तनपान कैसे करना होता है। ये उसको ज्ञान कहाँ से आया, जन्म से ये ज्ञान आया हुआ है। गाय हो या बकरी हो, उनके बछड़ों को कोई ट्रेनिंग नहीं होती है कि ये घास खानी चाहिए, ये घास की कैटेगरी है, इसको खाना चाहिए, ये पत्ते खाने चाहिए, ये नहीं खाने चाहिए, ऐसा कोई उनको ट्रेनिंग नहीं है। ये सब ज्ञान उनको कहाँ से आया है, बाय बर्थ उनके पास ये सभी ज्ञान है। वैसे ही ब्रह्मा जी को जैसे ही तब कहा गया तो ब्रह्मा जी को पता चल गया कि क्या करना चाहिए, अभी मुझे तपस्या करनी चाहिए। ब्रह्मा जी तपस्या करने के लिए बैठते हैं, किसके ऊपर, जिसका आवाज़ सुने थी उसके ऊपर ध्यान करने लगते हैं और भगवान नारायण उनके सामने प्रकट होते हैं। प्रायः हम ये बात बोलते हैं कि शेक हैंड, जब दो व्यक्ति मिलते हैं तो शेक हैंड करते हैं, हमें लगता है कि ये विदेशी संकल्पना है। हम तो क्या करते हैं, हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं। शेक हैंड ये कहाँ की कल्पना है, ये विदेशी संकल्पना है, लेकिन वास्तविकता में विदेशी संकल्पना नहीं है। यथा हस्तांदोले है, भागवत में कहा गया है जब भगवान नारायण प्रकट होते हैं ब्रह्मा के सामने तो वो ब्रह्मा को सेकंड करते हैं, भागवत में लिखा हुआ है। और हम सोचते हैं कि ये कहाँ से आया है, ये विदेशी लेके आए, ये विदेशी नहीं लेके आए, शायद उन्होंने उसको कंटिन्यू रखा होगा सेकंड कंसेप्ट को, लेकिन ये कंसेप्ट भागवत में लिखा गया है। जो ब्रह्मा जी तपस्या करने के बाद प्रथम बार जब वो भगवान का दर्शन करते हैं तो भगवान उनके साथ हस्तांदोलन करते हैं। हस्तांदोलन का मतलब ही सेकंड होता है, वो हस्तांदोलन करते हैं ब्रह्मा जी के साथ और ब्रह्मा को ज्ञान प्रदान करते हैं और ब्रह्मा को बोलते हैं कि अभी आप क्या करो, सृष्टि की निर्मिति करना चालू करो। ब्रह्मा जी भगवान से आज्ञा पाके सृष्टि की निर्मिति करना चालू करते हैं। निर्मिति जब करने लगते हैं तो वो क्या करते हैं, कई सारे ग्रह तारे नक्षत्र आदि की निर्मिति करते हैं। जो ग्रह तारे नक्षत्र अभी हम पूरे ब्रह्मांड में देख रहे हैं ये किसकी इच्छा से उत्पन्न हुए हैं, ये ब्रह्मा की इच्छा से उत्पन्न हुए हैं। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ये सभी है, इसको दुय्यम प्रकृति कहा जाता है, सर्ग विसर्ग कहा जाता है इसको। सर्ग मतलब वो प्रकृति जो भगवान स्वयं नारायण निर्मिति करते हैं, और विसर्ग वो प्रकृति है जो कौन निर्मिति करते हैं, जो ब्रह्मा जी निर्मिति करते हैं। सर्ग मतलब कुछ तत्व है, 24 तत्व है सृष्टि की निर्मिति के लिए, उनको मूल तत्व कहा जाता है। ये स्वयं भगवान निर्मित करके किनको देते हैं, ब्रह्मा जी को देते हैं। और इन 24 मूल तत्वों के कॉम्बिनेशन से ब्रह्मा जी क्या बना देते हैं, पूर्ण सृष्टि बना देते हैं। ये सभी सृष्टि निर्मिति करने के बाद इस सृष्टि में कोई तो रहने के लिए भी तो चाहिए, ब्रह्मा जी अकेले हैं। तो इसलिए ब्रह्मा जी प्रथम ही अपने मानस पुत्र को निर्मिति करना चालू करते हैं। तो ब्रह्मा जी के प्रथम मानस पुत्र 4 मानस पुत्र को निर्मिति करते हैं, सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, इनको हम चतुष कुमार करते हैं। ब्रह्मा जी के पश्चात किसका जन्म अगर हुआ है प्रथम, तो किसका हुआ है, इन चतुष कुमार का हुआ है। ब्रह्मा जी 4 कुमारों की निर्मिति करते हैं। 4 कुमार जैसे ही प्रकट होते हैं, प्रकट होते ही वो ब्रह्मा जी को प्रणाम आदि करते हैं। ब्रह्मा जी को प्रणाम करने के बाद बोलते हैं कि पिताश्री हमारे लिए क्या आज्ञा है, हमारी अपनी निर्मिति की है तो हमें क्या आज्ञा है। तो कहते हैं कि आप क्या करो, आगे सृष्टि को बढ़ाओ, सृष्टि की निर्मिति और मुझे सहाय्य करो इसमें।
चलो, सृष्टि के प्रथम पुत्र है ये, इस संसार में प्रथम पुत्र है, ब्रह्मा जी के पुत्र है। और प्रथम पुत्र ही क्या करते हैं, पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए मना कर देते हैं। अभी कई सारे पिताजियों को लगता है कि हमारे पुत्र मना करते हैं तो उनको दुख लगता है, लेकिन ये सृष्टि के प्रथम पुत्र है और वो जन्म लेते ही पिता जो उनको बोलते हैं उसको करने के लिए क्या कर देते हैं, मना कर देते हैं। बोलते ये सब नहीं करने वाले हम। बोले ये सब करने से क्या हो जाएगा, हम माया में फंस जाएंगे, और हमें माया में नहीं फंसना है। बोले ये भौतिक संसार बोले खतरनाक है, यहाँ माया में जो फंस गया वो यही रह जाएगा। इसलिए हम बोले ये सृष्टि निर्मिति के चक्कर में नहीं गिरने वाले हैं। इससे अच्छा है कि हम क्या करेंगे, हम भगवान के नाम का भजन करेंगे और पुनश्च लौट के कहाँ चले जाएंगे, आध्यात्मिक संसार में जाएंगे। ब्रह्मा जी हताश हो जाते हैं। ब्रह्मा जी पूर्ण रूपेण सत्वगुण में है, और पूर्ण रूपेण सत्वगुण में होने की वजह से ब्रह्मा जी को क्रोध आ भी गया ना तो उसको प्रकट नहीं करते हैं। हमें थोड़ा सा भी क्रोध आया तो क्या कर देते हैं, हम प्रकट कर देते हैं। पहले शब्दों से पहले आंखों से प्रकट करेंगे, फिर शब्दों से प्रकट करेंगे, फिर हाथ से, फिर पैर से, न जाने अलग अलग तरीके से हम हमारे क्रोध को प्रकट करते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी क्रोध को प्रकट नहीं कर पाए। ये चारों कुमार तो निकल गए, ब्रह्मा जी को क्रोध तो बड़ा आया था। तो ब्रह्मा जी का जो क्रोध है वो क्रोध आने की वजह से वो क्रोध कहाँ से प्रकट हो जाता है, ब्रह्मा जी के भ्रुकुटी से प्रकट हो जाता है। दो भ्रुकुटियाँ है हमारी, उनके मध्य से वो क्रोध प्रकट हो जाता है और वो एक शिशु का रूप धारण करता है, जिस शिशु का नाम है रुद्र। वो क्रोध से प्रकट हुआ था, इसलिए आते ही वो रोने लगता है, जोर जोर से रोने लगता है। रुदन्ति इति रुद्र, रुदन करने लगता है, इसलिए उनका नाम क्या होता है, रुद्र है। उन्हीं को हम शिव जी कहते हैं, उन्हीं को भोलेनाथ कहते हैं। वही रुद्र की निर्मिति किससे हुई है, ब्रह्मा जी से प्रकट हुए हैं। शिव जी जो है ब्रह्मा जी से प्रकट हो गए। प्रकट होते ही शिव जी ने प्रार्थना की, बोले कि मेरी निर्मिति क्यों हुई है, मेरी उत्पत्ति क्यों हुई है, करना क्या है मुझे। ब्रह्मा जी उनको बोल देते हैं कि भाई मुझे कहाँ रहना है। तो बोल देते हैं जल अग्नि वायु आकाश, इन स्थानों पे क्या करो, आप रहा करो। पृथ्वी सूर्य चंद्रमा आदि आपके क्या रहेंगे, आपके प्रतिनिधित्व रहेंगे। उसके साथ कहते हैं दिति वृति उषा उमा ईला अंबिका इरावती सुधा और धृति, ये आपके क्या रहेंगे, बोले ये आपकी 9 पत्नियां रहेंगी और आप 11 रुद्रानियां कहलाएंगी ये, और इनके साथ आप क्या करो, आप इस सृष्टि में निवास करो। बोले चलो ठीक है, समझ गया मैं। रुद्र बोलते हैं अच्छा मैं निवास तो करने लगा, आगे क्या करना है, बोले आगे सृष्टि निर्मिति करनी है। रुद्र समझ जाते हैं, बोले सृष्टि निर्मिति करने हैं। भगवान शिव जैसे ही प्रकट हो जाते हैं क्या निर्मिति करना चालू कर देते हैं, सृष्टि निर्मिति करना चालू करते हैं। लेकिन शिव जी ने उनको पूछा नहीं कि कैसी सृष्टि निर्मिति करनी है। तो शिव जी जिनको जन्म देते हैं वो सब कौन है, भूत प्रेत यक्ष आदि, इन लोगों को शिव जी जन्म देना करते हैं, चालू कर देते हैं। राक्षसों की निर्मिति कर देते हैं, भूतों की निर्मिति कर देते हैं, प्रेतों की निर्मिति कर देते हैं। और ये सभी के सभी कैसे है, प्रायः तमोगुण में है। तो ये जैसे ही प्रकट हो जाते हैं, वो ब्रह्मा ने जितने सारे ग्रह तारे नक्षत्र आदि ये सुंदर सृष्टि बनाई थी उसको क्या करने लगते हैं, नाश करने लगते हैं। ब्रह्मा जी देखते ये सब नाश करने लगे, वो शिव जी को बुलाते और उनको हाथ जोड़ते, भाई तू बस कर ले। बोले तू मत कर, मैं तुझे हेल्पिंग के लिए बुलाया था, लेकिन तू क्या कर रहा है, मेरा किया हुआ काम को क्या कर रहा है, उसके विरुद्ध कार्य कर रहा है। तो विरुद्ध कार्य करने की वजह से बोले अच्छा है कि तू कोई निर्मिति ही मत कर। वो पर ब्रह्मा जी को पूछते फिर क्या करूँ मैं, आपने पहले बोला निर्मिति करो, मैं करने लगा तो आपने मना कर दिया, अभी मुझे क्या करना है। तो बोले आप कहाँ चले जाओ, बोले आप कैलाश पे चले जाओ और वहाँ जाके तपस्या में बैठ जाओ। और तब से लेकर अब तक शिव जी कहाँ पे वास कर रहे हैं, शिव जी कैलाश पे वास करते हैं और वहाँ पे बैठ के क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ तपस्या करते रहते हैं और कुछ कार्य नहीं कर रहे हैं, सिर्फ तपस्या कर रहे हैं। शिव जी तपस्या में डूबे हुए हैं, शिव जी तपस्या कर रहे हैं। उसके बाद फिर वो कई सारी चीज़ों की निर्मिति करते हैं, सप्तऋषियों की निर्मिति करते हैं, दक्ष की निर्मिति करते हैं। दक्ष की निर्मिति के पूर्व, दक्ष भी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। देखो ये पहले जो कुछ चीज़ें हैं जो निर्मिति हुए वो ब्रह्मा जी के कैसे निर्मिति हुए, मानस पुत्र है ब्रह्मा जी के, ब्रह्मा जी के इच्छा से मन से प्रकट हो गए हैं, इनको मानस पुत्र कहा जाता है। उनमें ही नारद मुनि की भी निर्मिति होती है, नारद मुनि भी प्रकट होते हैं। हमने नारद मुनि के बारे में कल सुना था, उनके पूर्व जन्म के बारे में सुना था, याद है आप लोगों को, कल सुना था नारद मुनि उनके पूर्व जन्म के बारे में। और फिर से नारद मुनि प्रकट होते हैं क्योंकि ब्रह्मा जी उनको क्या करते हैं, प्रकट करवाते हैं।
और इन सबको प्रकट करवाने के पश्चात नारद मुनि प्रकट करवाते हैं सृष्टि के प्रथम मनुष्य मनु को, वो प्रकट करवाते हैं, मनु को प्रकट करवाते हैं और उनकी पत्नी, उनकी धर्म पत्नी शतरूपा को प्रकट करवाते हैं। क्योंकि ब्रह्मा जी सोचते हैं कि मैं मानस पुत्र ऐसे निर्मित करता रहूंगा तो सृष्टि निर्मित में बड़ा देर हो जाएगी। ये पूरे मैंने इतने सारे ग्रह तारे नक्षत्र आदि बनाए हैं, इनको जीवों से भरने का कार्य मैं अकेला करता रहूंगा तो बड़ा समय लग जाएगा। इसलिए वो प्रथम बार एक स्त्री की निर्मित करती है, वो है मनु और उनकी धर्म पत्नी शतरूपा। ये स्वयंभू मनु है, ये प्रथम मनु है, इनको स्वयंभू मनु कहा जाता है और उनकी पत्नी शतरूपा। और उनको कहते हैं कि अभी आपको क्या करना है, मुझे मदद करनी है ये समस्त सृष्टि को क्या करने के लिए, जीवों से भरने के लिए। मनु पूरा नम्र होके अपने पिता को प्रणाम कर रहे, उनकी प्रदक्षिणा करते हुए बोलते हैं ठीक है पिताजी, आप जैसी आज्ञा देंगे वैसे ही हम करेंगे, इस सृष्टि की निर्मित करेंगे। मनु के पूर्व में सृष्टि निर्मित कैसे होती थी, ब्रह्मा जी के या शिव जी के मन से उत्पन्न हुए थे। जो भी भूत प्रेत आदि है शिव जी के मन से उत्पन्न हुए और अन्य किसके मन से उत्पन्न हुआ है, ब्रह्मा जी से। लेकिन प्रथम बार स्त्री और पुरुष से संयोग से सृष्टि निर्मित का कार्य कौन करेंगे, मनु करेंगे। इसलिए मनु को प्रथम मनुष्य कहा जाता है, जो हमारे सबसे बड़े पूर्वज हैं। और वैज्ञानिक बोलते हैं कि हम बंदर से आए हुए हैं करके, कुछ भी साइंस बोल देते हैं और कुछ भी एविडेंस देते हैं कि मनुष्य कहाँ से आया है, बंदर से आया है। बोले बंदर से इवोल्यूशन हो गया करके, बोले बंदर था उसकी पूंछ धीरे धीरे चली गई और क्या हो गया, हमें ऐसा रूप मिल गया करके। मैंने भी पढ़ा था ये स्कूल में, तब मैंने उठ के एक क्वेश्चन पूछा था टीचर को कि बोला हमारे घर में गाय भी है, बोले लेकिन गाय से क्या बन गया है, गाय भी होगी उसकी भी तो पूंछ जानी चाहिए इवोल्यूशन में धीरे धीरे। तो टीचर ने मुझे डांट डपट के बोला बेवकूफ़ से प्रश्न मत पूछा करो, जो बात पढ़ा है उतना ही पढ़ो करके। तो साइंस हमें कुछ भी पढ़ाता है जिसके पीछे सिर्फ क्या है, तर्क है और कुछ नहीं है, अनुमान प्रमाण के ऊपर वो बता रहे हैं। कोई भी प्रत्यक्ष या उसके पीछे किसी भी प्रकार का शब्द आदि दूसरा कोई प्रमाण नहीं है, फिर सिर्फ और सिर्फ एक ही वो है, अनुमान प्रमाण। लेकिन शास्त्र जो है वो शब्द प्रमाण के हिसाब से बोलते हैं, इसलिए शास्त्र सत्य बता रहे कि प्रथम मनु की निर्मित हुई। मनु की निर्मित हुई, मनु ने कहा कि ठीक है पिताश्री आपकी आज्ञा का तो हम पालन तो कर लेंगे, लेकिन मुझे रहना कहाँ है, मैं रहूँगा कहाँ पे, आपने ये जितना सारा कार्य बोला है ये मैं करूँगा कहाँ पे जाके। तो बोले तुम पृथ्वी पे जाते रहो। मनु बोले ठीक है, बोले लोकेशन भेजो पृथ्वी कहाँ पे है। बोले लोकेशन तो चाहिए ना, पृथ्वी पे जाना है तो पृथ्वी का लोकेशन भी तो होना चाहिए, कहाँ पे जाना है, ये पृथ्वी है कहाँ पे। तब ब्रह्मा जी देखते हैं कि बोलते मैंने पृथ्वी की घूर्मुति तो की थी लेकिन ये पृथ्वी गायब है, बोले दिख ही नहीं रही कहाँ पे। ब्रह्मा जी सब काउंट करते हैं जितने ग्रह तारे नक्षत्र आदि उन्होंने बनाए थे, बोले सबका बोले काउंटिंग बराबर आ रहा है, एक मिसिंग है। और वो बराबर कौन मिसिंग है, तो पृथ्वी मिसिंग है। तो ब्रह्मा जी बोले पहले तो कोई जीपीएस भी एक्टिवेट नहीं है उसके अंदर के, उसको ढूंढ लिया जाए कि कहाँ पे गई है करके। ब्रह्मा जी ध्यानस्थ हो जाते हैं और ब्रह्मा जी को पता चल जाता है कि ये पृथ्वी वास्तविकता में ये सृष्टि के निर्मित का समय था। आप देखिएगा हर चीज़ जो वेदों में लिखी गई है वो पूर्ण रूपेण तार्किक लिखी गई है, उसके पीछे कोई भी मनगढ़ंत घटना ही नहीं है। जब प्रथम बार ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि निर्मित की है तो निर्मित में ब्रह्मा जी से भी कुछ गलती हो गई और वो पृथ्वी को अपनी कक्षा में स्थित नहीं कर पाए, या कर पाए तो वो ढंग से हो नहीं रही थी या हुई नहीं थी, इसलिए पृथ्वी अपने कक्षा से गिर कर कहाँ गिर जाती है, नीचे गर्भोदक सागर में गिर जाती है। अभी पृथ्वी गर्भोदक सागर में गिर गई है, अभी उसको उठाने के लिए कहाँ से इतनी बड़ी क्रेन लाएंगे, कौन इसको उठाएगा। ब्रह्मा जी चिंतित होने लगे, बोले अभी ये पृथ्वी तो मैंने बनाई तो थी, उसको अपनी कक्षा में मैं स्थित नहीं कर पाया, अभी तो ये नीचे जाके गर्भोदक सागर में गिर गई, अभी इसका क्या करूँगा। और ब्रह्मा जी ऐसा सोच ही रहे थे, उठने में उनको एक छींक आती है। हमें भी कई बार धूल आदि में जाते हैं तो क्या हो सकता है, छींक आती है, ब्रह्मा जी को भी छींक आती है। और ब्रह्मा जी के नाखून अपने इससे नाक से, ब्रह्मा जी के नासिका से एक अंगुष्ठ प्रमाण मात्र न बोला गया, अंगूठे के इतना, अंगुष्ठ प्रमाण अंगूठे के इतना एक सूअर शिशु जन्म लेता है। ब्रह्मा जी के नाक से कौन जन्म लेता है, एक सूअर शिशु, सूअर का शिशु छोटा जन्म लेता है। वो जन्म लेता है और फिर देखते 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 पर्वत के इतना बड़ा बन जाता है ब्रह्मा जी के सामने।
ये है भगवान वराह। भगवान प्रथम अवतार धारण करते हैं, वो किसका धारण करते हैं? वराह देव प्रकट हो जाते हैं। भगवान वराह धारण करते हैं अवतार। वो पहले तो प्रकट होते हैं कैसे? एक शुगर की जरा अंगूठे प्रमाण मात्र है, अंगूठे के इतना, लेकिन देखते देखते कितने बड़े बन जाते हैं? एक पर्वत के समान बड़े बन जाते हैं। और वो ब्रह्मा जी सोचे रहे कि ये कौन है, क्या करने आए हैं, उतने में ही ब्रह्मा जी और मनु के आंखों के सामने वो क्या कर देते हैं, वहां से ब्रह्मलोक से छलांग लगाते हैं, सीधा कहाँ पे? नीचे चले जाते हैं गर्भोदक सागर में। इतनी जोर से छलांग थी कि गर्भोदक सागर का जल जो है वो नीचे गर्भोदक सागर से लेकर ब्रह्मलोक तक उड़ जाता है। इतनी बड़ी छलांग लगाते हैं और नीचे जाके रसातल में, नीचे गर्भोदक सागर के तल तक जाके किसको ढूंढने लगते हैं? पृथ्वी को ढूंढने लगते हैं। और पृथ्वी को ढूंढने लगते हैं और पृथ्वी को ढूंढ के वो क्या करते हैं? उसको अपने दाढ़ों पे, सुअर की दाढ़ें रहती हैं, दांत रहते हैं, उनके ऊपर उठा के क्या करते हैं? उनको ऊपर लेके आते हैं और ऊपर लेके आके क्या करते हैं? उनको अपनी कक्षा में स्थित कर देते हैं। अभी जब ये सभी चीज़ें होती है, देखिए वराह भागवत में दो वराह का अलग अलग वर्णन है। एक श्वेत वराह है और दूसरा नील वराह है, रक्त वराह। ऐसे दो बार भगवान वराह अवतार धारण करते हैं। तो जब प्रथम बार वराह अवतार धारण करते हैं तो उसमें सिर्फ वो पृथ्वी को उठा के लेके आते हैं, अन्य कुछ नहीं कार्य करते हैं। जो द्वितीय वराह अवतार धारण करते हैं तब जाके किसका वध करेंगे? हिरण्यकश्यप का वध करेंगे। तो पृथ्वी को ऊपर लेके आते हैं, उसको क्या करते हैं? अपने स्थान पे उसको क्या करते हैं? स्थित कर देते हैं। पृथ्वी को स्थित करने के पश्चात वराह भगवान क्या करते हैं? वहाँ से अप्रकट हो जाते हैं। तो तुरंत परीक्षित महाराज ये जो संवाद वो बता रहे हैं, ये संवाद वास्तव में विदुर मैत्रेय का संवाद बता रहे हैं परीक्षित महाराज को। कौन बता रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी। तो तुरंत प्रश्न उपस्थित हो जाता है कि भाई हमने तो सुना था कि ये हिरण्यकशिपु का भी तो, हिरण्याक्ष का भी तो वध किया था वराह भगवान ने, तो उसकी क्या कथा है? तो इस कथा को यहीं पे वो पॉज करते हैं और आगे क्या करते हैं? हिरण्याक्ष की कथा को क्या करते हैं? शुरुआत करते हैं। लेकिन उसकी कथा को शुरुआत करने के पूर्व ही वो क्या करते हैं? अन्य चीजों का वर्णन करने लगते हैं। वो वर्णन करने लगते हैं कि ये हिरण्याक्ष का जो वध हुआ था वो कैसे हुआ था। तो वो कथा को वहीं पॉज करके आगे बोलते एक समय की बात है, ब्रह्मा जी के ये 4 पुत्र है, सनक, सनातन, सनत कुमार एंड सनंदन। सनत, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, ये 4 पुत्र जो है वो पूरे सृष्टि भर में भगवान के नाम का प्रचार करते हुए घूमते थे। और ऐसे ही सृष्टि घूमते घूमते एक समय में वो पहुंच जाते हैं कहाँ पे? तो वो पहुंच जाते हैं वैकुंठ लोक पहुंच जाते हैं। वैकुंठ लोक में जाते हैं तो वैकुंठ लोक में जब वो प्रवेश करने की अनुमति के लिए किसी से अनुमति नहीं लगती है उनको, वो सभी स्थानों पे चले जाते हैं। तो वैकुंठ में भी चले जाते हैं और जब वो वैकुंठ में प्रवेश ही करने वाले थे तो वैकुंठ के प्रथम द्वार पे ही, वैसे तो वैकुंठ के बारे में कहा गया कि वैकुंठ को 7 द्वार है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ऐसे 7 मेन गेट है वैकुंठ में, जिसपे क्या हो जाता है? चेकिंग हो जाती है। प्राय ऐसे कहा जाता है कि जो श्रीरंगम का मंदिर है वो वैकुंठ का रेप्लिका की तरह बनाया गया है, जो साउथ इंडिया में है। उसको भी 7 अलग अलग द्वार है। अगर आप में से किसी ने श्रीरंगम मंदिर को देखा होगा तो वैसा ही है। तो प्रथम द्वार से अंदर जाते हैं, द्वितीय जाते हैं, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम। जब 7वें द्वार से चतुष कुमार वैकुंठ में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं भगवान श्री हरि का, विष्णु का दर्शन लेने के लिए, तो उनके द्वारपाल है जय और विजय, वो उनको क्या करते हैं? रोक देते हैं। वो कहते हैं भाई तुम क्या नंग धड़ंग बच्चे, बोले कहाँ चले जा रहे हो? बोले ये ऐसे वैकुंठ में कहाँ से पहुँच गए तुम यहाँ से अंदर नहीं प्रवेश कर सकते हो। जैसे ही उनको मना कर दिया जाता है कि यहाँ से अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हो, तो कहते हैं कि बोले कि आपने हमें रोक दिया, लेकिन आपके रोकने में क्या है? बहुत ही सारा क्या दिख रहा है? गर्व की दिख रहा है हमें। वैसे तो ये वैकुंठ है, ये तीनों गुणों के क्या है? परे है। सत्व, रजस, तमस आदि सभी गुणों के परे है। यहाँ पे रहने वाला हर कोई शुद्ध सत्व में रहता है। उनकी भाषा कैसी रहती है? मधुर रहती है। हमेशा चित्त भगवान में लगा रहता है। लेकिन आपने क्या कर दिया? हमें रोक दिया। और आप कैसे दिख रहे हो? हमें बड़े ही उद्दंड दिख रहे हो। इसलिए आप इस वैकुंठ स्थान पर रहने के क्या नहीं हो? पात्र नहीं हो। इसलिए चतुष कुमार जय विजय को श्राप देते हैं कि आप क्या करोगे? आप बहुत ही जल्द क्या कर दोगे? एक राक्षस, महाभयंकर राक्षस बन के कहाँ पे गिर जाओगे? भौतिक संसार में गिर जाओगे। जैसे ही जय विजय को ये श्राप मिलता है तो जय विजय अपनी चेतना में, अपनी बाहरी चेतना में आ जाते हैं
बाहरी चेतना में आते हैं और जय विजय को जैसे ही श्राप मिलता है तो वहाँ पे भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। भगवान जब स्वयं प्रकट होते हैं जय विजय के सामने और चतुष कुमार के सामने, तो वहाँ सुंदर प्रसंग है। भगवान के चरणों में लगाई हुई तुलसी के दल के सुगंध मात्र से ये जो चतुष कुमार है उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है। और वो जो उन्होंने श्राप लिया था, वो श्राप को भी, क्योंकि वो भी क्रोधित हो गए थे, वो श्राप को वापस लेना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही वो श्राप को वापस लेने की चर्चा करते तो भगवान कहते हैं कि ये जो आपने श्राप दिया है वो किसकी इच्छा से दिया है? ये वास्तविकता में मेरी इच्छा से दिया हुआ है। बोले एक समय में इन्होंने ऐसे ही लक्ष्मी को आने से रोक दिया था, और जब उन्होंने लक्ष्मी को आने के रोक दिया था तभी लक्ष्मी ने भी उनको क्या कर दिया था? मन ही मन श्राप दिया था, वो बोली नहीं थी। इसलिए वो श्राप को घटित होना क्या है? आवश्यक ही है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों जय और विजय कहाँ चले जाए? भौतिक संसार में चले जाओ। तो वो भगवान से बड़ी प्रार्थना करने लगते, भगवान नहीं, हम आपको छोड़ के नहीं जा सकते, वैकुंठ को छोड़ के नहीं जा सकते भगवान, और भौतिक संसार में हम जाएंगे तो माया आदि में फंस जाएंगे। भगवान बोलते कोई चिंता नहीं। भगवान बोलते तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, भौतिक संसार तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन एक ऑप्शन है कि 7 जन्म तक वहाँ पे रहो, भक्त बन के रहो, माया में नहीं गिरोगे, भक्त बन के रहो 7 जन्म तक। लेकिन कहाँ रहना पड़ेगा? भौतिक संसार में रहना पड़ेगा। नहीं तो बोले 3 जन्म तक रहो, लेकिन क्या बन के रहो? असुर बन के रहो। और बोले तुम्हें हर जन्म में तुम्हारा उद्धार करने के लिए मैं स्वयं आ जाऊंगा। देखो ये भगवान के भक्त है, वो सोचते हैं भौतिक संसार में भले भक्त बन के रहो, लेकिन 7 जन्म रहना बोले ठीक नहीं है। उससे अच्छा क्या बन के रहो? असुर बन के रहो, और 3 जन्म में ही कहाँ निकल जाओ? भगवत धाम पुनश्च निकल जाओ। और हम है कि जन्म अक्सर जन्म फिर से कहाँ रहना चाहते हैं? यही भौतिक संसार में रहना चाहते हैं, हर जन्म में यही रहना चाहते हैं। हम अपने मोक्ष के बारे में कोई चिंता नहीं कर रहे, कोई चिंता नहीं है हमें कि मेरा मोक्ष कैसे होगा, मैं इस भौतिक संसार को कैसे छोड़ूंगा। भगवान विष्णु तथास्तु बोल के वहाँ से क्या हो जाते हैं? भगवान विष्णु वहाँ से निकल जाते हैं। भगवान विष्णु का दर्शन आदि प्राप्त करके सनकादि ऋषि भी है, वो भी क्या करते हैं? वहाँ से बड़ी नम्रता से वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पे एक अन्य घटना घटित होती है। यहाँ पे क्या घटित होता है? यहाँ पे दिति और कश्यप, पहले दिति और कश्यप का वर्णन आएगा, बाद में उनके माता पिता का वर्णन आएगा। दिति और कश्यप कहाँ से आते हैं? तो ये वास्तविकता में मनु महाराज जिसका हमने अभी नाम सुना, मनु की 5 संतानें होती है, 2 पुत्र हैं मनु के, महाराजा उत्तानपाद, और एक उनके पुत्र है, और उनके साथ उनकी 3 कन्याएं हैं, देवहूति, अकुति और प्रसूति, जो उनकी 3 कन्याएं हैं। उसमें से देवहूति की पुत्री है दिति, जो कश्यप महर्षि को दी हुई है। लेकिन उसके बारे में भागवतम बाद में बोलेगा। भागवतम पहले तो अभी आ गया ना, क्योंकि प्रश्न पूछ लिया कि भाई हिरण्यकशिपु कहाँ से आया, तो इसलिए उसके उत्तर में कह रहे हैं कि जय विजय का श्राप मिलने के पश्चात जय विजय कहाँ आते हैं? इस भौतिक संसार में आते हैं। तो एक समय की बात है, कश्यप ऋषि की पत्नी जो है दिति, वो क्या कर रही थी? कश्यप ऋषि की पत्नी जो है वो कश्यप ऋषि की बहुत प्रेम पूर्वक सेवा में लगी, बड़ी प्रेम पूर्वक सेवा में लगी हुई थी। और जब प्रेम पूर्वक सेवा में वो लगी हुई है, वो अपनी कश्यप मनुष्य की बहुत ही अच्छे से सेवा कर रही है। तो एक समय की बात है, संध्या समय में उसके मन में अचानक से उसका मन विचलित होने लगा, दिति का मन विचलित होने लगा। ये समय कौन सा है? संध्या का समय है। और जब विचलित होने लगा तब उनकी इच्छा हो गई कि मुझे क्या प्राप्त करना चाहिए? पुत्र प्राप्ति की इच्छा होने लगी उनकी। अभी पुत्र प्राप्ति की इच्छा के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने पति के वीर्य को क्या करना पड़ेगा? गर्भ में धारण करना पड़ेगा। इसलिए वो कश्यप महर्षि के पास जाती है। कश्यप महर्षि के पास जाके कश्यप महर्षि को क्या करने लगती है? वो अलग अलग तरीके से अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करती है, ताकि कश्यप महर्षि क्या करे? अपना वीर्य जो है वो किसके हृदय में, किसके गर्भ में स्थापित करे? दिति के गर्भ में स्थापित करे। इसलिए वो कश्यप महर्षि को अपनी ओर आकर्षित करना चाहती है। तो आकर्षित तो करना चाहती है, लेकिन कश्यप महर्षि जानते हैं कि ये क्या है? ये संध्या समय है, ये योग्य समय नहीं है कि पत्नी के गर्भ में क्या किया जाए? वीर्य को स्थापित किया जाए। इसलिए वो बारंबार दिति को अलग अलग तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। वो कहते हैं कि ये संध्या समय है, संध्या के समय में प्रायः क्या होते हैं? भगवान शिव जो है वो अपने अनुजों के साथ टहलने के लिए निकलते हैं, घूमने के लिए निकलते हैं। और भगवान शिव के जो अनुज है वो सभी कौन है? भूत प्रेत आदि है, जिनके पास कोई देह नहीं है, उनके पास कोई देह नहीं है। इसलिए उस समय में अगर कोई क्या करता है, उस समय में अगर कोई संध्या समय में संभोग करता है, तो शिव जी क्या कर देते हैं? अपने किसी अनुजों को क्या करते हैं? अनुचरों में से किसी को, भूत प्रेत को उसके गर्भ में
स्थापित कर देते हैं। बोलते इसलिए ये सही समय नहीं है। लेकिन दिति जिसके सर के ऊपर काम पूरा क्या हो गया था, हावी हो गया था। दिति की बुद्धि जो है वो काम वासना की वजह से भ्रष्ट हो चुकी थी, इसलिए वो कुछ चीजों को नहीं देखती है। वो अपने पति को क्या करती है, जबरन अपने साथ संभोग करने के लिए बाध्य करती है। कश्यप मुनि बहुत समझाने के बाद भी देखते हैं कि ये मानने वाली नहीं है, इसलिए वो क्या करते हैं, संध्या समय में अपना वीर्य क्या करते हैं, स्थापित करते हैं दिति के गर्भ में। दिति के गर्भ में जैसे ही वीर्य स्थापित कर देते हैं, दिति शांत हो जाती है। उसके बाद लज्जित होकर वो अपने पति से क्षमा याचना मांगती है। तो क्षमा याचना मांगते ही क्या करते हैं, कह देते हैं कश्यप मुनि कि देखो ये मैंने पहले ही कहा था कि ये क्या नहीं है, ये योग्य समय नहीं है, और ये योग्य समय नहीं होने की वजह से क्या होने वाला है, तुम्हारे गर्भ से तो महाभयंकर पुत्र उत्पन्न हो जाएंगे। वो पूरे संसार को क्या कर देंगे, विनाश की ओर ढकेल देंगे। संसार के सभी जीवों को सिर्फ और सिर्फ परेशान करते रहेंगे। बोले इनसे क्या मनुष्य, क्या देवता, गंधर्व, पशु पक्षी आदि सभी इनसे परेशान रहेंगे। दिति बड़ी घबरा जाती है। दिति सोचते हैं कि यार मेरे पुत्र और ऐसे हो जाएंगे, क्योंकि दिति तो भगवान की भक्त है। बोलते मेरे पुत्र ऐसे प्रकट हो जाएंगे। लेकिन बोलते हैं लेकिन इनके साथ एक अच्छी चीज है कि इनका वध करने के लिए स्वयं कौन प्रकट हो जाएंगे, स्वयं भगवान आ जाएंगे और इनका वध करेंगे। दिति को ये सुन के बहुत अच्छा लगता है कि स्वयं भगवान आके मेरे पुत्रों का क्या करेंगे, वध कर देंगे। उसके साथ कश्यप महर्षि तभी एक भविष्यवाणी कर देते हैं। बोलते हैं कि तुम्हारा जो पौत्र है वो भी भगवान का श्रेष्ठ भक्त होगा, और उसके लिए भगवान एक अलग अवतार धारण करेंगे। उसके लिए भगवान अलग अवतार धारण करेंगे। तो ये सुन के दिति का जो मन है वो थोड़ा क्या हो जाता है, शांत हो जाता है कि मेरा जो पौत्र है वो क्या बनने वाला है, भगवान का महानतम भक्त बनने वाला है। दिति फिर भी चिंतित रहती है। दिति ये बारंबार सोचती रहती है कि मेरे पुत्र संसार में क्या करने वाले हैं, दो जुड़वा भाई, दोनों तबाही। बोले सिर्फ क्या करने वाले, संसार में तबाही करने वाले हैं। इसलिए दिति अपने योग शक्ति के बल पे अपने गर्भ को 100 वर्ष के लिए धारण करती है। जुड़वा बच्चों को गर्भ में कितने समय के लिए धारण किया है उसने, 100 वर्ष के लिए वो गर्भ को धारण करती है। और 100 वर्ष में धारण करने के पश्चात वो देखती है कि मैं गर्भ धारण करने के बाद भी सृष्टि में बहुत उथल पुथल हो रही है। तो कश्यप महर्षि उनको कहते हैं कि आप कृपा करके इनको क्या कर दो, इनको जन्म दे दो। तो 100 वर्ष के पश्चात दिति क्या करती है, जन्म देती है, 2 पुत्रों को जन्म देती है। उसमें से प्रथम पुत्र को जन्म देती है जिसका नाम है हिरण्याक्ष, और द्वितीय पुत्र का नाम है हिरण्यकश्यप। फिर भी कहा जाता है कि हिरण्यकश्यप क्या है, बड़ा है, जबकि पहला जन्म किसका हुआ है, हिरण्याक्ष का हुआ है। फिर भी भागवतम किसको बड़ा कहता है, भागवतम बड़ा कहता है हिरण्यकश्यप को। साइंस का एक प्रिंसिपल, उसमें डेटा एंट्री का एक प्रिंसिपल लगा देते हैं, फर्स्ट इन लास्ट आउट, ये प्रिंसिपल लगता है। बोले गर्भ में पहले किसने प्रवेश किया था, तो गर्भ में पहले प्रवेश किया था हिरण्यकश्यप ने, और हिरण्याक्ष ने बाद में किया था। प्रायः जो ट्विंस जो रहते हैं, तो जो पहला गर्भ कंज्यूम होता है वो सेकंड जन्म लेता है, और जो बाद में गर्भ कंज्यूम होता है वो क्या होता है, वो प्रथम जन्म लेता है। इसलिए पहला जन्म किसने ले लिया, हिरण्याक्ष ने ले लिया। लेकिन फिर भी बड़ा कौन है, बड़ा हिरण्यकश्यप है। इन दो महाभयंकर राक्षसों का जन्म होता है। इनका जैसे बोला गया था जन्म लेते ही, क्योंकि ये कोई सामान्य नहीं है, ये कहाँ से प्रकट हुए हैं, वैकुंठ से आए हुए। शाप की वजह से वो यहाँ आए, नहीं तो आए तो वैकुंठ से है। इसलिए वैकुंठवासी प्रायः क्या रहते हैं, बड़े शक्तिशाली रहते हैं। तो ये जन्म से ही बड़े शक्तिशाली थे। और उसके पश्चात उन्होंने क्या कर दिया, ब्रह्मा जी की तपस्या कर दी। ब्रह्मा की तपस्या करी, शिव जी की तपस्या करी, अन्य देवताओं की तपस्या करके उन्होंने बहुत सारा क्या प्राप्त कर लिया, वर प्राप्त कर लिया, शक्तियां प्राप्त कर ली। और जैसा प्रायः कहा गया है कि किसी व्यक्ति को अगर बहुत सारी शक्ति प्राप्त हो जाए तो वो क्या बन जाता है, वो गर्वित बन जाता है, मदान्ध हो जाता है। व्यक्ति को शक्ति प्राप्त होने से, किसी को धन प्राप्त होने से भी उसको मद आता है, शक्ति प्राप्त होने से तो जल्दी मद आता है, वो मदान्ध हो जाता है। आपने कई बार देखा होगा, जो बच्चे ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं ना, शक्तिशाली मतलब शरीर से अच्छे हैं, सुदृढ़ शरीर वाले हैं, वो देखना दूसरे बच्चों को हमेशा क्या करेंगे, चिमटी निकालेंगे, उसको धक्का मारेंगे या उसको कुछ ना कुछ क्या करेंगे, छेड़ने का प्रयास करेंगे। ये प्राय ऐसा देखा है। जो बली है, जिसके पास शक्ति है, वो क्या करता है, दूसरों को
तकलीफ देने का प्रयास करता है। ये मनुष्य का स्वभाव धर्म है। अगर वो आध्यात्मिकता को अपने जीवन में पालन नहीं कर रहा है तो वो क्या करेगा, वो दूसरों को तकलीफ देने का प्रयास करेगा। तो ये हिरण्याक्ष वैसे ही करने लगा। हिरण्याक्ष को अपनी शक्ति के ऊपर इतना गर्व होने लगा कि वो जिसको मिलता था उसको बोलता था मेरे साथ युद्ध करो करके, मुझे तुम्हारे साथ क्या करना है, युद्ध करना है। वो गधा उठा के पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण करता था और जिसको देखता था उसको कहता था कि मुझे आपके साथ क्या करना है, युद्ध करना है। सब लोग उनसे बड़े डर जाते थे, बोलते यार इसके साथ कौन युद्ध करेगा। वो सब जगह जाता था। स्वर्ग लोक में गया, देवता बेचारे डर के मारे भाग गए उससे, क्योंकि बोले ये आते ही क्या बोल देगा, मुझे क्या करना है, तुम्हारे साथ युद्ध करना है। बोले कौन लगे इसके मुंह, इसलिए देवता भागे। वो वहां से कहां पर पहुंच गया, बोले वहां से पाताल लोक में चला गया। पाताल लोक में जाकर वरुण देव की राजधानी विभावपुरी में चला गया। जितना सारा पानी है, जो बरसात होती है वो इंद्र के अधीन है, लेकिन जो स्टोर वाटर है ना, उसको कंट्रोल करने का काम किसका है, वरुण देव का है। स्टोर वाटर को कंट्रोल करने का वरुण देव के अपना लोक है और उनकी राजधानी है जिसका नाम है विभावपुरी। विभावपुरी में पहुंच गया जो पाताल लोक में स्थित है, और वहां जाके वरुण देव को बोलते हैं कि मुझे क्या करना है, आपके साथ युद्ध करना है। बोले युद्ध करना है मेरे साथ, बोले मेरे पास इतनी शक्ति कहाँ कि मैं तुमसे युद्ध कर सकूं। बोले आप तो बड़े महान हैं, आप में तो बड़ी शक्ति है, बोले आपके साथ तो मैं युद्ध नहीं कर सकता हूँ। बोले देखो, या तो मेरे साथ युद्ध करो या तो कोई ऐसा व्यक्ति बोलो जो मेरे साथ युद्ध कर सकता है। वरुण देव बोले कि आपके साथ युद्ध करने के लिए बोले एक ही व्यक्ति है, वो कौन है, भगवान वराह। बोले जो अभी अभी प्रकट हुए हैं, जो पृथ्वी को उठा के कहाँ लेके जा रहे हैं, रसातल से बाहर निकल रहे हैं, तुम जाओ और उनके साथ युद्ध करो। ऐसा जैसे ही उन्होंने सुना तो वो कहाँ पहुंच गए, हिरण्याक्ष वराहदेव के पास पहुंच गए। और वराहदेव के पास पहुंचते उन्होंने वराहदेव को बड़े ही भद्द शब्दों में क्या कर दिया, उनकी भर्त्सना करने लगे। बोले तुम पशु योनि में हो, तुम पशु होके यहाँ कहाँ घूमने के लिए चले आए। लगता है कि देवता ने तुम्हें पाल के रखा है, किसके लिए, असुरों का नाश करने के लिए, लेकिन इसके आगे मैं तुम्हें असुरों का नाश करने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें क्या करता हूँ, युद्ध के लिए ललकारता हूँ, तुम क्या करो, मेरे साथ युद्ध करो। वराह भगवान सब सुन लेते हैं लेकिन उसके साथ युद्ध नहीं करते। वो पुनः पहले तो उनका कार्य पृथ्वी को बाहर निकालना, वो पृथ्वी को अपनी कक्षा में स्थित कर लेते हैं और फिर उसके साथ क्या बोलते हैं, उसके साथ बात करने की शुरुआत करते हैं। बोलते हैं कि आपके इतना शक्तिशाली व्यक्ति के साथ तो मैं कहाँ से युद्ध कर सकता हूँ। बोलते हैं नहीं कि तुम्हें मेरे साथ क्या करना पड़ेगा, युद्ध करना ही पड़ेगा। और ये सोच के वो क्या कर देते हैं, अपने गदा से भगवान वराह के ऊपर प्रहार करते हैं। भगवान वराह भी अपने गदा से उनके ऊपर प्रहार करने लगते हैं, लेकिन इसके प्रहार से उसका क्या होता है, भगवान की गदा जो है वो अपने हाथ से छूट जाती है। तो हिरण्याक्ष को लगता है कि मेरे पास बड़ी शक्ति है कि इनकी गदा हाथ से छूट गई, और वो क्या करता है, धर्म का पालन करते हुए बोलता है कि आपकी क्या छूटी है, गदा हाथ से छूटी है, इसलिए मैं आपके ऊपर प्रहार नहीं करूंगा, आप पहले अपनी गदा उठाओ। भगवान पुनश्च अपनी गदा उठाते हैं, हिरण्याक्ष के ऊपर प्रहार करते हैं। हिरण्याक्ष थोड़ा पीछे हट जाता है। हिरण्याक्ष तुरंत क्या करता है, गदा त्याग देता है और त्रिशूल धारण कर लेता है। जैसे ही हिरण्याक्ष त्रिशूल धारण कर देता है, भगवान सुदर्शन चक्र को प्रकट करते हैं और उसके त्रिशूल को काट देते हैं। फिर वो मल्ल युद्ध करने लगता है। मल्ल युद्ध करते वक्त भगवान उसके साथ कुछ समय के लिए खेलते हैं और उसके बाद भगवान उसको सिर्फ क्या करते हैं, एक जोर से तमाचा मार देते हैं, और तमाचा मारते ही क्या हो जाता है, उसका मृत्यु हो जाता है। वराहदेव की, हिरण्याक्ष का मृत्यु हो जाता है। वराह भगवान के ऊपर सभी पुष्पवृष्टि करते हैं। हिरण्याक्ष का मृत्यु होने के पश्चात कथा को यहीं पे रोक दिया जाता है। इसके आगे इसको कंटिन्यू नहीं करते, तुरंत हिरण्यकशिपु के बारे में चर्चा नहीं करते हैं। उसके बाद विदुर जी स्वयं पुनश्च प्रश्न पूछते हैं और बोलते हैं चलो ठीक है, यहाँ तो ठीक है, वराह प्रकट हो गए, उन्होंने हिरण्याक्ष को मार दिया। बोले ये पृथ्वी तो ऊपर आ गई ना। अब देखो भागवतम क्या चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है। हम भागवतम जैसा है वैसा ही जा रहे हैं। मैं कोई प्रोफेशनल कथाकार की तरह नहीं लेके जा रहा हूँ, मैं आपको भागवतम के थ्रू लेके जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भागवतम को समझे। बाकी तो प्राय प्रोफेशनल कथाकार है, वो सिर्फ क्या करते हैं, वो लोगों का मनोरंजन करना चाहते हैं, ज्ञान नहीं देना चाहते। लेकिन मैं आपको भागवतम के थ्रू लेके जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे रुक जाते हैं, और यहाँ पे रुके वो हिरण्यकशिपु का कुछ नहीं बोलेंगे आगे। बोले वो छोड़ दो, बोले ये पृथ्वी तो क्यों नीचे गिरी थी, क्योंकि ब्रह्मा जी का ध्यान नहीं था। बोले उसको ऊपर क्यों निकाला गया था, क्योंकि मनु वहाँ रहना चाहते थे। तो बोले पृथ्वी आ गई, हिरण्याक्ष का तो वध हो गया। बोले ठीक है। बोले उसके बाद मनु ने क्या किया, मनु को तो पृथ्वी मिल गई, मनु ने क्या कर दिया।
तो बोलते हैं मनु ने क्या कर दिया, तो मनु ने आगे चल के क्या कर दिया, मनु की संतानें हुई, और उसमें 3 उनकी प्रमुख बेटियां हैं जो है देवहूति, आकुति और प्रसूति। तो बोलते पुनश्च पूछते हैं, बोलते अगर ये देवहूति, आकुति और प्रसूति है तो इनका क्या होता है। तो वो कहने लगते हैं, बोले देवहूति जो है, आकुति का विवाह जो होता है वो रुचि से होता है। रुचि करके प्रजापति है, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है, उनके साथ किसका विवाह होता है, आकुति का विवाह होता है। आकुति के पुत्र होते हैं भगवान यज्ञ, भगवान यज्ञ आकुति के पुत्र है, जो कि मनु के पुत्र है आकुति, आकुति के पुत्र हुए यज्ञ, और यज्ञ ही उस मनवंतर में इंद्र बन जाते हैं। जब तक यज्ञ प्रकट नहीं होते तब तक उसमें इंद्र अलोकेट नहीं हुआ था। देवराज इंद्र जो है वो खाली थी जगह, वो किसको बनाया जाता है, यज्ञ को बनाया जाता है। ये प्रथम यज्ञ, ये स्वयं मनवंतर में यज्ञ क्या बनते हैं, इंद्र का पदभार संभाल लेते हैं। इंद्र एक पोस्ट है, उसके ऊपर समय समय के अनुसार अलग अलग व्यक्ति उस पद को संभालते हैं। अभी जो इंद्र के पोस्ट पे है वो पुरंजन है, पुरंजन नामक जो व्यक्ति है वो इंद्र की पोस्ट के ऊपर है। जैसे प्रधानमंत्री एक पोस्ट है और नरेंद्र दामोदर मोदी उसको क्या कर रहे हैं, उसको आभूषित कर रहे हैं, वैसे ही इंद्र एक पोस्ट है। अभी जो इंद्र है वो कौन है, वो है पुरंदर। लेकिन उस समय में प्रथम मनवंतर में जब स्वयंभू मनवंतर था तब जो इंद्र बने थे वो कौन थे, वो स्वयं भगवान के शक्तावेश अवतार थे, यज्ञ थे, वो स्वयं इंद्र बन गए। बोले ठीक है, आकुति का तो खत्म हो गया। बोले उसके बाद प्रसूति, बोले प्रसूति का बोले बड़ा ही है। प्रसूति को किसको दिया जाता है, प्रसूति का विवाह होता है दक्ष प्रजापति के साथ। दक्ष प्रजापति फिर से ब्रह्मा जी के ही मानस पुत्र है, उनके साथ विवाह होता है किसका, प्रसूति का। तो इतना ही बोलते हैं, प्रसूति के आगे सुनेंगे। और बोलते हैं फिर बोले ये देवहूति, बोले तो ये देवहूति का जो विवाह है वो किसके साथ होता है, तो वो कर्दम मुनि के संग होता है। देवहूति का विवाह कर्दम मुनि के साथ करवाते हैं। कर्दम मुनि जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, जिन्होंने पत्नी प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु की तपस्या की थी। देखो ऋषि कैसे रहते हैं, हम लोग तो क्या करते हैं, अपने हिसाब से चीज़ों को चलाना चाहते हैं। ऋषि वैसे नहीं थे, उन्होंने पत्नी प्राप्त करने के लिए किसकी तपस्या की, भगवान विष्णु की तपस्या करी। इतना कठोर तपस्या किया, इतना कठोर तपस्या किया कि उनकी तपस्या को देखते हुए भगवान विष्णु के आंख में आंसू आ गया, और वो आंसू नीचे गिर गया धरती पर। जिस स्थान पे गिरा उसको बिंदु सरोवर बोलते हैं। अभी बहुत बार प्राय कहा जाता है कि ये बिंदु सरोवर उड़ीसा में स्थित है। अगर आप उड़ीसा में चले जाते हो तो बिंदु सरोवर दिखता है, जो इसके पीछे है, भुवनेश्वर में स्थित है ना। लिंगराज मंदिर के ही पीछे जाओगे तो वहाँ पे बिंदु सरोवर करके बड़ा सरोवर है, लेकिन अभी उसका कोई प्रमाण नहीं कि वो यही बिंदु सरोवर है करके, लेकिन वो बिंदु सरोवर बनता है। भगवान उनके सामने प्रकट होते हैं, भगवान प्रकट होकर भगवान उनको दर्शन देते हैं। कर्दम मुनि को दर्शन देने के पश्चात कर्दम मुनि बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और कर्दम मुनि को बोलते हैं कि आपको जो इच्छा है मांग लो। वो क्या मांगते हैं, वो बोलते हैं मुझे 2 वर चाहिए। बोले क्या 2 वर चाहिए, बोले एक तो मुझे एक सुंदर कन्या दे दो, जिस कन्या के साथ मैं क्या कर सकूँ, विवाह कर सकूँ। बोले चलो ठीक है, दे दी। दूसरा वर, बोले और आप मेरे पुत्र करके प्रकट हो जाओ। तो दोनों वर मांगते हैं। बोलते ठीक है, बोले आप यही स्थान पे बैठे रहो, कल यहाँ से कौन गुजरेंगे, महाराजा मनु गुजरेंगे, अपनी पुत्री, उनकी बहुत ही सुंदर कन्या है जिसका नाम है देवहूति, और तुम क्या करना, उसका पानी ग्रहण कर देना, उसका हाथ ग्रहण कर लेना। भगवान अप्रकट होते हैं। भगवान के कथन के अनुसार उसी स्थान से दूसरे दिन कौन गुजरते हैं, महाराज मनु गुजरते हैं। मनु की जो पुत्री है, प्रथम पुत्री देवहूति, उसका विवाह किसके साथ होता है, कर्दम मुनि के साथ होता है। कर्दम मुनि के साथ विवाह होने के पश्चात कर्दम मुनि के साथ काफ़ी समय तक वो रहती है। कर्दम मुनि तो वैसे ही क्या है, योगी है, जो हमेशा किसमें लीन रहते थे, वो हमेशा लीन रहते थे किसमें, तपस्या में लीन रहते थे। इस संसार के मिथ्या से उनको कुछ लेन देन नहीं था। और ये राजा की पुत्री होने के बाद भी बड़े ही नम्रता के साथ किनकी सेवा पूजा करती है, कर्दम मुनि की सेवा में लीन रहती है। तो एक दिन कर्दम मुनि अपने ध्यान से क्या होते हैं, ध्यान से बाहर आते हैं, अचेत अवस्था में आते हैं, अचेत अवस्था से चेतन अवस्था में आते हैं, तो देखते हैं यार मेरी तो एक पत्नी भी है। तब तक उनकी हालत बड़ी ही दुबली पतली हो गई थी। इनकी देवहूति, माता देवहूति की। माता देवहूति हर दिन जंगल से लकड़ी तोड़ के लेके आती थी, कर्दम मुनि को देती थी, लेकिन कर्दम मुनि का कोई ध्यान नहीं था। वो तो क्या यज्ञ आदि करने में व्यस्त होते थे। लेकिन प्रथम बार वो देखते हैं कि मेरी धर्म पत्नी भी है, तो उनको बड़ी दया आती है। बोलती ये तो मेरी क्या है, इतनी निष्ठा के साथ सेवा कर रही है और मैं तो इसके ओर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ। तो वो अपने पत्नी के ऊपर बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होकर उनको कहते हैं कि आपकी जो इच्छा है वो आप क्या करो, मुझसे मांग लो करके। तो मांग लो, ऐसी इच्छा बोलती है तो देवहूति माता कहती है कि मुझे क्या प्रदान करो,
संतान प्रदान करो। बोले हमारा विवाह हो गया लेकिन हमारी कोई संतान नहीं है, मुझे संतान चाहिए। वो कहते हैं ठीक है। कर्दम मुनि इतने शक्तिशाली थे, उनके पास योगिक सिद्धियां इतनी थी कि वो अपनी पत्नी देवहूति के प्रसन्नता के लिए बोले अब तक मैंने इसको तो कुछ दिया नहीं है, ये मैं मेरे साथ जंगल राजा की लड़की है लेकिन रह कहाँ रही है, मेरे साथ झोपड़ी में रह रही है, और मैं तो झोपड़ी में भी नहीं बैठा हूँ, मैं तो बाहर बैठा हूँ, यज्ञ कर रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ, और इसकी ओर कुछ मेरा क्या नहीं है, इसकी ओर मैं कुछ ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ। तो इसलिए कर्दम मुनि ने अपने योग शक्ति से एक तैरता हुआ बहुत बड़ा मैंशन क्रिएट कर दिया, एक बड़ा जहाज क्रिएट कर दिया, एक तैरता हुआ विमान जो आकाश में उड़ सकता था। और वो विमान कोई छोटा सामान्य विमान नहीं था, उस विमान के अंदर पर्वत थे, गार्डन थे, तालाब थे और कई सारे रमणीय स्थान थे। और उस पर जैसे वो विमान प्रकट होता है तो उसके ऊपर प्रवेश करके उस तालाब में वो क्या कहते हैं, अपनी पत्नी देवहूति को कहते हैं कि जाके स्नान करके आ जाए। देवहूति उसमें जाके स्नान करके आती है। स्नान करके आने के पश्चात देवहूति का रूप जो है पूरा क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है, वो बहुत ही सुंदर दिखने लगती है। और देवहूति के साथ वो पूरे संसार की सैर करते हैं, वो दूर पे निकल जाते हैं, देवताओं के स्वर्ग चले जाते हैं, ब्रह्मलोक आदि पूरे संसार की क्या करते हैं, भ्रमण करते हैं। और उसी दौरान उनको क्या होती है, 9 कन्याएं होती है। अब ये पूरी सृष्टि जो है ना, वो प्रसूति और देवहूति की जो 9 कन्याएं है ना, उन्हीं से भर गई है। पूरी सृष्टि जो है ये इन्होंने भर दी है, उनको 9 कन्याएं होती है। 9 कन्या के पश्चात कर्दम मुनि ने पहले ही कह दिया था देवहूति को, अगर मैं संतान उत्पन्न करूंगा तो उसके पश्चात मैं क्या करूंगा, संन्यास लेके निकल जाऊंगा, मैं रहूंगा नहीं गृहस्थ आश्रम में। तो कन्याएं उत्पन्न होने के पश्चात जब वो संन्यास लेने लगते हैं तो देवहूति माता उनको कहती है कर्दम मुनि को कि देखिए क्या हो गया है, आपने क्या कर दिया है, आपने मुझे कन्याएं तो दे दिए लेकिन पुत्र कहाँ है, पुत्र तो उत्पन्न नहीं है। तब कर्दम मुनि को याद आता है कि मैंने तो भगवान से वचन लिया था कि आप क्या करके करोगे करके मेरे पुत्र करके उत्पन्न हो जाओगे। तो उनकी तो 9 कन्याएं हुई थी, कला, अनुसया, बुद्धि, हरिबुद्धि, गई, ख्याति, अरुंधति, ये सभी प्रसिद्ध स्त्रियां हैं। इनका इतिहास में बड़ा ही प्रसिद्ध नाम है वेदों में। कला का नाम है, अनुसया का नाम है, अनुसया के भी आगे चल के क्या हुए हैं, प्रसिद्ध पुत्र हुए माता अनुसया के। तो उसके साथ साथ दिति के भी बड़े प्रसिद्ध पुत्र हुए, ख्याति के भी बड़े प्रसिद्ध पुत्र हुए, अरुंधति के भी बड़े प्रसिद्ध पुत्र हुए। ये सभी के क्या हुआ है, ये पूरा संसार उन्होंने भर दिया। फिर भगवान की इच्छा के अनुसार कर्दम मुनि को पुत्र प्राप्त होता है, और वो पुत्र है, कौन है, उन पुत्र का नाम क्या है, भगवान का ये द्वितीय अवतार है, वो है भगवान कपिल देव जी। भगवान कपिल देव जी प्रकट होते हैं जो सांख्य योग के प्रणेता है। सांख्य योग जो है, वो सांख्य योग जिन्होंने प्रदान किया है वो कौन है, भगवान कपिल है, जो अपनी माता देवहूति को क्या करते हैं, सांख्य योग के बारे में बताते हैं। पूरा तृतीय स्कंद पूरा लगभग दिति, देवहूति और उनके पुत्र कपिल मुनि की ही क्या है, चर्चा के उसमें गुजरता है, जिसमें उनको नरक के बारे में वर्णन करते हैं और न जाने कई सारे चीज़ों के बारे में कपिल मुनि क्या करते हैं, उनको अपनी माता देवहूति को वर्णन करने लगते हैं। उनको कई सारी चीज़ों के बारे में वर्णन करते हैं। पंच महाभूत, तन मात्रा, 16 जो 24 मूल मात्रा है, तन मात्रा क्या होती है, पंच महाभूत क्या होते हैं, इस भौतिक संसार में जीवात्मा क्यों फंसा हुआ है, जीवात्मा मृत्यु के पश्चात क्या होता है। 32 प्रकार के नरक होते हैं। हमने तो नरक एक ही सुना होगा, लेकिन नरक भी एक क्या है, ये पूरा प्लानिटरी सिस्टम है, कई सारे उसमें ग्रह है। तो देवहूति को पता है कर्दम मुनि के कितने प्रकार के नरक है, 32 प्रकार के नरक है। बोले 32 प्रकार के नरकों के साथ ही साथ इस भौतिक संसार में भी क्या है, कभी कभी नरक यातना है, जीवात्मा भुगतता रहता है। उसके लिए उसको नरक लोग जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, यहाँ रह के भी वो क्या कर सकता है, नरक यातना भुगत सकता है। ऐसे कई सारे ज्ञान देने के पश्चात कपिल मुनि क्या करते हैं, अपनी माता के संग लेके उत्तर दिशा की ओर निकल जाते हैं। पहले तो बिंदु सरोवर के किनारे रह के उन्हें ज्ञान प्रदान करते हैं, उसके पश्चात उत्तर दिशा की ओर निकल जाते हैं। कई बार ऐसा कहा गया है कि उत्तर दिशा में जहाँ पे वो आते हैं वो स्थान कपिल धारा करके, अगर आप कोई गए होंगे नासिक क्षेत्र में, जब आप प्रवेश करते हो तो नासिक जाने के पूर्व ही, शायद 40-50 किलोमीटर पूर्व ही नासिक के लेफ्ट हैंड साइड में कपिल धारा करके क्षेत्र है, जहाँ पे ये कुंभ मेला के समय में बहुत सारे नागा लोग आते हैं वहाँ कपिल धारा में स्नान करने के लिए। तो कहते हैं कि देवहूति को जो प्रवचन दिया था या जो ज्ञान प्रदान किया था वो वहीं पे किया था, कपिल धारा में वो ज्ञान प्रदान किया था। देवहूति के आगे चल के कई सारी कन्याएं होती है, 9 कन्याएं होती हैं, वो अलग अलग
किसको दी जाती है? अलग अलग राजाओं को या अलग अलग ऋषियों को दी जाती है। तो आपूति का हो गया था, देवहूति हो गई। मनु की 3 कन्याएं थी ना, तो एक कन्या बच्ची है जिसका नाम क्या है? प्रसूति। बोले ये प्रसूति का क्या हो गया? तो सुखदेव गोस्वामी आगे बोलना चालू कर देते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि प्रसूति का जो विवाह है वो किसके साथ होता है? ये प्रसूति का विवाह हो जाता है प्रजापति दक्ष के साथ। आपने दक्ष का भी नाम सुना होगा। प्रजापति दक्ष के साथ प्रसूति का विवाह हो जाता है। प्रसूति का दक्ष के साथ विवाह होता है और दक्ष ही क्या करता है? पूरे संसार को भर देता है। किससे? जीव से भर देता है। जितनी सारी सृष्टि की निर्मित हुई है, उत्पत्ति हुई है, वो किसके द्वारा हुई है? मेजॉरिटी उसमें हाथ किसका है? प्रसूति का है। इसलिए आप आज भी हॉस्पिटल आदि में चले जाओ तो मैटरनिटी वार्ड को क्या नाम दिया जाता है? प्रसूति गृह नाम दिया जाता है, जहाँ से क्या होने वाले संतानें उत्पन्न नहीं होती रहती है। प्रसूति गृह से ही पूरी सृष्टि चलती रहती है। तो ये प्रसूति का नाम दिया जाता है प्रसूति गृह करके। वो प्रजापति दक्ष को दिया जाता है। प्रजापति दक्ष को प्रसूति दिए जाने के बाद उनकी भी 9 कन्याएं होती हैं। प्रथम वो 9 कन्याओं की निर्मित करता है। जब यहाँ पे आता है तो तुरंत ही क्या करते हैं? प्रश्न पूछते हैं। बोलते अरे ये दक्ष के साथ बोले विवाह हुआ था इसका, प्रसूति का? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं यस, दक्ष के साथ हुआ था। बोले तो हमने सुना है कि दक्ष की एक कन्या भी है जिसका नाम है सती। बोले उसने सुसाइड क्यों कर लिया? उसने अपने देह को क्यों त्याग दिया था? तो कथा एक अलग डायरेक्शन में जाती है। तो शुरुआत कहाँ से होती है? हिरण्यकश्यप का वध तो पहले ही हो गया। हिरण्यकश्यप पिक्चर में आया ही नहीं है। चतुर्थ स्कंद क्या हो जाता है? यहाँ से तृतीय स्कंद खत्म होता है, चतुर्थ स्कंद चालू होता है। यहाँ पे तृतीय स्कंद जो है वो किस में खत्म हो जाता है? कर्दम मुनि और देवहूति के संवाद में तृतीय स्कंद खत्म हो जाता है और चतुर्थ स्कंद चालू होता है। चतुर्थ स्कंद में पहले ही प्रश्न पूछा जाता है कि ये सती का बोले क्या हो गया? ऐसा क्या कारण हो गया कि उसने क्या कर दिया? आत्महत्या कर दी। तो वो कथा सुनाने चालू कर देते हैं परीक्षित महाराज को। सुखदेव गोस्वामी आगे कथा में कहते हैं कि उत्तानपाद की ये जो मनु महाराज है, इनकी ये 3 कन्याएं और उनके ये 2 पुत्र भी थे। बोले उनके 2 पुत्र थे, उनका नाम क्या था? तो एक का नाम था महाराजा उत्तानपाद और दूसरे का नाम था महाराजा प्रियव्रत। बोले उनके 2 पुत्र ऐसे 5 संतानें हुई। उसमें से बोले ये जो प्रसूति है ये दक्ष को ब्याह गई और दक्ष को ब्याहने के पश्चात बोले क्या होता है? तो बोले दक्ष को ब्याहने के पश्चात दक्ष को उसके गर्भ से 9 कन्याएं प्राप्त होती है। बोले दक्ष को 9 कन्याएं प्राप्त होने के बाद दक्ष ने आपकी जो सबसे अपनी जो छोटी कन्या है जिसका नाम है सती, जो बड़ी ही शीलवान आदि है, इसको किसको दे देते हैं? इसको विवाह में शिव जी को प्रदान करते हैं। उसका विवाह शिव जी के साथ करते हैं, क्योंकि शिव जी ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए थे। वो कहाँ बैठे हुए हैं? तपस्या में बैठे हुए थे। हमने सुना था बिग में जब वो गलत प्रकार से सृष्टि निर्मित करते हैं तो ब्रह्मा उनको कहते हैं कि जाके तपस्या करो। तो शिव जी तप में ही बैठे हुए थे। शिव जी ने अब तक कोई विवाह आदि नहीं किया है। तो ये जो सती जो है उसको विवाह में किसको दिया जाता है? दिया जाता है शिव जी को। भगवान शिव जी सती के साथ विवाह करते हैं। सती के साथ विवाह करने के पश्चात भगवान शिव का विवाह होता है सती के साथ। उनके साथ विवाह करने के पश्चात एक दिन की बात है, ये जो प्रजापति है, प्रजापति दक्ष, इनको सभी प्रजापतियों का राजा करके घोषित कर देते हैं। कई सारे प्रजापति हैं, उनमें से दक्ष को सभी प्रजापतियों का क्या करते हैं? राजा करके घोषित कर देते हैं। कौन कर देते हैं ये कार्य उनके पिता श्री ब्रह्मा ही कर देते हैं। तो जैसे ही वो घोषित कर देते हैं वैसे ही दक्ष क्या कर देता है? एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करता है। एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करता है। उसमें सभी प्रजापतियों को बुला देता है, सभी देवताओं को बुला लेता है, सभी लोग आ जाते हैं। पूर्व काल में यज्ञ जो होता था, यज्ञ में यजमान क्या करते थे? अपने आप्त इष्ट आदि सभी को न्योता देते थे। तो सभी लोग उस यज्ञ में पहुंच जाते हैं। तो फिर सभी पहुंच जाएंगे तो उनके दामाद भी आ जाएंगे। तो उसमें से उनका एक दामाद है जिसमें उनकी छोटी कन्या दी हुई है। वो कौन है? भगवान शिव जी। तो शिव जी भी उस यज्ञ में प्रकट हो जाते हैं, आ जाते हैं। ब्रह्मा जी भी आ जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी तो उनकी पिताश्री है, दक्ष के पिताश्री है, तो वो भी आ जाते हैं। शिव जी भी आ जाते हैं और सब लोग, बहुत बड़ा मंडप बनाया हुआ है। हम जिसकी कल्पना नहीं कर सकते उससे भी बहुत बड़ा मंडप बना हुआ है। उसमें सभी देवगण आदि ऋषि आदि बैठे हुए हैं। बीच में बहुत बड़ा यज्ञ कुंड बनाया गया है। हम भी यहाँ पे संडे को यज्ञ करेंगे। जब हम भागवत कथा की समाप्ति करने जाएंगे तो हम एक नरसिंह यज्ञ करेंगे। समाप्ति यज्ञ नहीं करते हम लोग, हम उससे पहले नरसिंह यज्ञ कर लेंगे आखिरी दिन।
तो बहुत बड़ा यज्ञ कुंड बनाया जाता है, और यज्ञ कुंड में क्या होते हैं, उसके किनारे सब लोग बैठ जाते हैं, और उसमें दक्ष प्रवेश करता है। अभी दक्ष क्या है, यजमान है। दक्ष यजमान है, सभी प्रजापतियों का उसको मुखिया बनाया गया है, राजा बनाया गया है। तो यजमान जैसे प्रवेश करता है, तो प्रायः कोई भी यजमान, किसी के घर में हम किसी कार्यक्रम के लिए जाते हैं और उस घर का अगर मालिक आ जाता है तो हम उठ के क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। इसलिए दक्ष को सम्मान देने के लिए, दक्ष के सम्मानार्थ जितने सारे देवी देवता वहाँ पे उपस्थित थे, जितने सारे ऋषिगण मुनिगण आदि उपस्थित थे, वो सभी क्या हो जाते हैं, दक्ष के सम्मान के लिए खड़े हो जाते हैं। सभी दक्ष के सम्मान के लिए खड़े हो जाते हैं। दक्ष बड़ा गर्वित हो जाता है कि सब लोग मुझे सम्मान देने के लिए क्या कर दिया है, खड़े हो गए। देखो ये मनुष्य के अंदर क्या है, ये हमारे सब अनर्थ है। हम हमेशा क्या चाहते हैं कि लोग मुझे क्या करते रहे, हमेशा सम्मान करते रहे, भले हम सम्मान के पात्र भी नहीं है, तो भी हमारी इच्छा क्या होती है कि सब मुझे क्या करे, मान सम्मान आदि प्रदान करे। तो ऐसा ही कुछ दक्ष के साथ हुआ। दक्ष भी सभी जैसे ही सबने सम्मान उसको दे दिया, तो दक्ष का जो गर्व है वो बहुत बड़ा अहंकार बढ़ गया। दक्ष को बड़ा मज़ा आने लगा कि सब लोग मुझे क्या कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, खड़े हो रहे हैं। लेकिन 2 लोग दक्ष के सम्मान में खड़े नहीं हुए। 2 लोग हैं वो वैसे ही बैठे रहे अपने कुर्सी पे, बाकी सब लोग तो कुर्सी से खड़े हो गए, पूरा दक्ष को सैल्यूट मार लिया, लेकिन 2 लोग हैं वो खड़े नहीं हुए। वो है भगवान शिव और ब्रह्मा, ये 2 खड़े नहीं हुए। दक्ष वहाँ पहुँचता है, दक्ष पहुँचने के बाद देखता है कि 2 लोग खड़े नहीं हुए। उसमें से ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी को प्रणाम करता है, पिताश्री है। अब पिताश्री को तो बोल नहीं सकते कि भाई मैं एंट्री करता हूँ तो आपके खड़े रहना चाहिए करके, पिताश्री को तो बोल नहीं सकते, इसलिए पिताश्री है उनको प्रणाम करते हैं। लेकिन दक्ष को दूसरा व्यक्ति शिव जी खड़े नहीं हुए, इस बात को देख के बड़ा गुस्सा आ जाता है। दक्ष सोचने लगता है कि ये तो क्या है, ये मेरा दामाद है। प्रायः दामाद किसके समान काउंट किया जाता है, पुत्र के समान काउंट किया जाता है। दामाद जो होता है वो किसके समान होता है, पुत्र के समान होता है। तो जैसे पुत्र अपने पिता को जैसा सम्मान करता है, वैसे ही दामाद को क्या करना चाहिए, अपने ससुर का सम्मान करना चाहिए। लेकिन ये खड़े नहीं हुए शिव जी उधर ही बैठे हुए हैं। भागवतम के कई सारे टीकाकार आदि है, वो कहते हैं कि भाई शिव जी क्यों खड़े नहीं हुए, क्या शिव जी को ये बात पता नहीं थी कि ससुर का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। बोले शिव जी को था पता, लेकिन शिव जी कर रहे थे जप, और जप करते वक्त वो क्या कर रहे थे, वो अपने आँख बंद कर दे क्या कर रहे थे, वो राम नाम का जप करते हुए बैठे हुए थे। इसलिए ये दक्ष आया क्या, गया क्या, कौन आया कौन गया, शिव जी को कुछ पता नहीं है कि बाहर क्या चल रहा है करके। शिव जी को पता ही नहीं कि बाजू में दक्ष आया, ब्रह्मा को प्रणाम किया और दक्ष आगे निकल गए। शिव जी को इस बारे में कुछ पता नहीं है, क्योंकि शिव जी का चित्त किस में लगा हुआ है, भगवान के नाम में लगा हुआ है। वैष्णवानाम यथा शंभो, भागवत में कहा गया कि समस्त वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ जो है वो कौन है, वो भगवान शिव है। तो वो नित्य रूप से भगवान का नाम सत्संग में लगे रहते हैं। तो उनको पता नहीं चला कि दक्ष ने कब आए, कब प्रवेश किया, कब चले गए। लेकिन दक्ष की आंखें पूरे गुस्से से लाल हो गई। दक्ष बड़े ही तेजी से कहाँ चले गए, अपने आसन पे। उनका आसन ऊंचा आसन था, क्योंकि वो यजमान है ना, तो ऊंचे स्थान पे जाके वो खड़े हो गए। वहाँ पे जैसे ही खड़े हो गए, दक्ष जैसे ऊपर गए तो सब लोग नीचे बैठ गए। बैठने के बाद दक्ष बड़े ही गंभीर वाणी में बोलने लगा। दक्ष बोलने लगा कि मैं जानता हूँ कि ये क्या है, हम सभी यज्ञ के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, इसलिए ऐसे पवित्र स्थान पे मैं इस बात को दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन फिर भी क्या करूँ, मुझसे रहा नहीं जा रहा है। बोले मैं बोलना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन मुझसे क्या नहीं हो रहा है, बोले रहा नहीं जा रहा है। बोले ये जो है, जो हमारे पिताश्री के बाजू में बैठे हुए हैं शिव, बोले ये शिव है, इनको थोड़ी सी भी क्या नहीं है, तमीज नाम की चीज नहीं है। बोले कोई सद्गुण नहीं है इसके पास। बोले अगर इसके पास सद्गुण होते थे तो इसको समझ में नहीं आता है कि कोई भी अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति कहीं पर प्रवेश करता है तो क्या करना चाहिए, उसके सम्मान में खड़े रहना चाहिए। वो बड़े भरा बूढ़ा करने लगते हैं शिव जी को। वो कहने लगते हैं कि देखो ये शिव को मैंने अपनी हिरण जैसे नैनों वाली बड़े ही कोमल कन्या इसको दे दी। बोले इसके पास है क्या, बोले राख लगाता है अपने शरीर को, और क्या करते रहता है कुछ पता नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र तक नहीं है, क्या करता है मृग चर्म या व्याघ्र चर्म पहन के रहता है। बोले ऐसे बोले व्यक्ति को मैंने क्या कर दी, अपनी सुंदर कन्या इसको प्रदान कर दी, लेकिन फिर भी इसके हृदय में ग्रेटिट्यूड नाम की बोले चीज ही नहीं है। बोले खड़ा ही नहीं हुआ मैं आने के पश्चात। बोले ऐसे का वैसा बैठा हुआ है।
और न जाने क्या क्या चीजें कहने लगे शिव जी के बारे में। बोले इसके पास तो कोई धन आदि नहीं है, गुफा में रहता है। बोले फिर भी मैंने अपनी कन्या दी है इसको। बोले वास्तविकता में मैं इसको कोई अपनी कन्या इसको देना ही नहीं चाहता था। वो तो बोले ये मेरे पिताश्री है, उन्होंने कह दिया इसलिए मैंने दे दिया, नहीं तो बोले मैं तो स्वयं इसको कुछ नहीं देना चाहता था, क्योंकि मैं जानता था ये पहले से ही ऐसा है, इसके अंदर कोई सद्गुण नहीं है। बोले भलाई जो शमशान में वास करेगा उसके अंदर सद्गुण कहाँ से आएंगे। शिव जी को बहुत भला बुरा कहते हैं। शिव जी तो क्या है, शिव जी तो वैसे ही अपने ही मस्ती में मस्त रहते हैं, भगवान के नाम चिंतन में वो मस्त रहते हैं, इसलिए शिव जी इसके ओर ध्यान नहीं देते और वहाँ से क्या करते हैं, निकल जाते हैं। शिव जी उस स्थान से निकल जाते हैं। वो यज्ञ वहाँ पे होता है, उस यज्ञ को पूर्ण आहुति हो जाती है। उस यज्ञ के पश्चात, उसके पश्चात क्या हो जाता है, ये जो प्रजापति दक्ष है वो और भी कई सारे यज्ञ करता है। तो ऐसा कहा गया है कि वो क्या करता है, बृहस्पति, वो जो यज्ञ था वो वाजपेयी यज्ञ था। वाजपेयी सरने नहीं, वाजपेयी यज्ञ का भी एक प्रकार होता है, तो वाजपेयी यज्ञ करते हैं और उसके बाद बृहस्पति नामक यज्ञ करने लगते हैं। कुछ दिनों के पश्चात, तुरंत नहीं, बहुत सारे दिन बीत जाता है, बीच में बहुत सारे महीने साल बीत जाते हैं और ये दक्ष पुनः एक यज्ञ का आयोजन करते हैं। एक यज्ञ का आयोजन करते हैं, बृहस्पति नामक यज्ञ का आयोजन करते हैं, जिस यज्ञ के लिए वो सबको इन्वाइट करते हैं, देवताओं को, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, मनुष्य आदि सबको इनवाइट करते हैं, लेकिन एक व्यक्ति को इनवाइट नहीं करते। वो कौन है, भगवान शिव। बोले इसको नहीं मैं बुलाऊंगा, बाकी सबको बुलाऊंगा मेरे यज्ञ में। तो सब लोग यज्ञ में बड़े ही सुंदर वस्त्र अलंकार आदि धारण करके दक्ष के यज्ञ में पहुंचने लगते हैं। बहुत सारे देवता अपने विमान में बैठ के निकलते हैं। जब विमान में बैठ के निकलते हैं तो कहाँ से होते हैं, वो कैलाश से होके निकलते हैं। तो कैलाश के सामने से जब सती, जो क्या है, जो भगवान शिव की अर्धांगिनी, वो देखती है कि कई सारे यज्ञ ये जा रहे, विमान जा रहे, सब लोग कहाँ पहुँच रहे हैं, यज्ञ में पहुँच रहे हैं। उसको सूचना मिल जाती है कि हमारे पिताश्री ने क्या कर दिया है, यज्ञ का आयोजन किया है। तो सती सोचने लगती है कि मेरी सभी बहनें आएंगी, उनके पति भी आएंगे और भी कई सारे मेरे रिश्तेदार आएंगे, तो मैं भी चली जाती हूँ और सबको क्या कर लेती हूँ, वहाँ पे जाके मिल लेती हूँ। तो वो जाती है और अपने पति परमेश्वर शिव जी से प्रार्थना करती है, बोलते हैं कि मेरे पिताश्री ने यज्ञ किया है तो मैं यज्ञ में क्या करना चाहती हूँ, जाना चाहती हूँ। शिव जी कहते हैं कि देखो, जिस स्थान पे हमें न्योता नहीं दिया है ना, उस स्थान पे हमें नहीं जाना चाहिए। अगर हमें कोई कहीं बुलाया नहीं है तो हमें उस स्थान पे कभी भी नहीं जाना चाहिए। शिव जी जैसे ही कहते हैं, तो ये कोई साधारण स्त्री तो है नहीं सती। सती कहती है, स्वामी मैं आपकी बात को मानती हूँ कि जिस स्थान पे हमें आमंत्रण नहीं दिया गया है, बुलावा नहीं गया है, उस स्थान पे हमें कभी भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन फिर भी शास्त्र ये भी कहता है कि पति के घर, गुरु के घर और माता पिता के घर जाने के लिए किसी भी आमंत्रण की कोई आवश्यकता नहीं है। वहाँ ना भी बुलाया तो भी क्या करना चाहिए, व्यक्ति को जाना चाहिए। अगर शिष्य को गुरु के पास जाना है तो गुरु से कोई आमंत्रण की आवश्यकता नहीं है कि गुरु मुझे बुलाएगा और मैं क्या करूँगा, चले जाऊँगा। पत्नी अगर मायके चली जाती है तो उसको पति के घर से कोई न्योते की आवश्यकता नहीं है कि पति पुनश्च उसको बुलाए और वो चली जाए। पति के घर जाने के लिए कोई आमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। वैसे ही पुत्र को माता पिता के घर जाने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं है, संतान को किसी न्योते की आवश्यकता नहीं है। बोले तो मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं तो मुझे तो बुला ही सकते हैं, मैं तो जा ही सकती हूँ, क्या जरूरत है कि मुझे कोई आमंत्रण हो या ना हो। शिव जी कहते हैं, देखो पिछला यज्ञ तुम्हें पता है, तुम्हारे पिता ने मेरा कितना अपमान किया था, तो इसलिए मैं पुनश्च अपमानित होने के लिए नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन सती तो कलयुग की स्त्री की तरह बिहेव कर रही है और बोले चलो ठीक है, आपका अपमान किया तो आप मत आ जाओ, मैं चले जाती हूँ। बोले आपका अपमान किया ना, मेरा तो कोई अपमान नहीं किया था मेरे, और ऊपर से बोले वो मेरे पिताजी है, भले आपको बुला बुरा कह दिया तो हमें सह लेना चाहिए, और मेरे पिताश्री है तो मैं चली जाऊंगी। शिव जी मौन रह जाते हैं, शिव जी कुछ नहीं बोलते हैं। ये जो सती है वो बार बार घर से बाहर अंदर कर रही है। वो पहले बाहर चली जाती है, फिर सोचती है कि मैं चली जाऊंगी यज्ञ में, फिर सोचती है नहीं शिव जी क्या हो जाएंगे, रुष्ट हो जाएंगे, इसलिए वो पुनः से अंदर आती है। ऐसे अंदर बाहर करते हुए फाइनली वो मन की दुआदा अवस्था से डिसीजन ले ही लेती है और कहाँ पहुँच जाती है, दक्ष के यज्ञ में पहुँच जाती है। जैसे ही वो दक्ष के यज्ञ में पहुँच जाती है, दक्ष के यज्ञ में पहुँचने के पश्चात वहाँ पे जैसे शिव जी ने कहा था वास्तविकता में वैसे ही होता है। शिव जी ने उनको पहले ही कहा था
कि जिस व्यक्ति के पास विद्या, तप, धन, सुदृढ़ शरीर, युवा अवस्था आदि प्राप्त होती है, तो अगर वो सद्गुणी नहीं है तो उसको अहंकार आ जाता है। कोई व्यक्ति सद्गुणी है, उसके पास विद्या, धन, तप, सुदृढ़ शरीर, युवा अवस्था, उच्च कुल, इसका वो कभी अहंकार नहीं करेगा। लेकिन जो सद्गुणी नहीं है, उसको अगर ये चीज़ें प्राप्त हो जाए तो वो क्या बन जाता है? अहंकारी बन जाता है। सती पहुँचने के बाद वैसा ही देखती है, उसके पिताश्री उसको बिल्कुल वेलकम नहीं करते हैं, बल्कि उसकी इतनी सारी 9 बहनें हैं, उसकी माता आदि कोई भी उसको क्या नहीं करता है? उसको वेलकम नहीं करता है। कोई भी उसको बुलाते नहीं, कोई भी उसका सम्मान नहीं करते हैं, कोई भी उसको कुछ नहीं पूछते हैं। जब कोई कुछ नहीं पूछते हैं तो सती बड़ी बड़ी नाराज़ हो जाती है। सती अकेले ही यज्ञ में यहाँ वहाँ घूमने लगती है, तो देखती है सबके लिए सीट रिजर्व करके रखी हुई है। हर किसी के लिए क्या किया है? सीट रिजर्व करके रखी हुई है, लेकिन एक व्यक्ति के लिए कोई सीट रिजर्व नहीं की हुई है। वो किसके लिए है? वो शिव जी के लिए। शिव जी के लिए कोई स्थान नहीं है। ये देख के सती को बड़ा क्रोध आ जाता है और उस भरी सभा में वो अपने पिता को बड़ा बुरा कहने लगती है। वो कहते हैं कि मेरे पति जिनका नाम मात्र लेने से क्या हो जाता है? कई सारे पापियों के पाप नष्ट हो सकते हैं, आप उनसे ईर्ष्या करते हो। बोले मेरे पति जो संसार के किसी जीवात्मा से ईर्ष्या नहीं करते हैं, जो संसार के क्या है? किसी जीवात्मा से ईर्ष्या नहीं करते हैं, फिर भी आप क्या कर रहे हो? इनसे ईर्ष्या कर रहे हो। बोले आपका दामाद होने के बाद भी आपने उनको क्या नहीं किया है? यहाँ पे बुलाए नहीं है। शिवजी जो सदैव मंगल है, उनका सिर्फ चिंतन मात्र करने से जीवात्मा का मंगल हो सकता है, उनके लिए भी आप क्या नहीं कर रहे हो? कोई उनके लिए आपने कोई स्थान नहीं रखा है। और बोले आप ऐसा कार्य कर रहे हो जिससे मुझे बड़ा ही क्रोध आ रहा है। और प्रायः कोई अगर अपने पति का अपमान करे तो स्त्री का कर्तव्य होता है कि उसका क्या कर दे? वो वध कर दे। पति बोलते हैं कि अगर किसी पति का अगर कोई अपमान कर दे तो स्त्री को क्या करना चाहिए? उस व्यक्ति का या तो वध करना चाहिए या वो स्थान छोड़ के चले जाना चाहिए। बोले अभी आप मेरे तो पति है, पिताश्री है, आप मेरे पति का अपमान करें, लेकिन मैं तो आपको कुछ नहीं कर सकती हूँ। लेकिन आपके द्वारा निर्मित ये जो मेरा जो शरीर है वो किसके द्वारा निर्मित है? बोले ये आपके वीर्य के द्वारा निर्मित ये शरीर है, इसलिए मैं इसको ही त्याग दूंगी। ये कह के सती आई यज्ञ कुंड के बाजू में बैठती है और अपने आत्मा से, अपने ही दिव्य शक्ति से वो अग्नि प्रज्वलित करती है और क्या कर देती है? वहीं पे देह को त्याग देती है। सती देह त्याग देती है। वो स्थान आज भी है। हरिद्वार में आप जाओगे तो हरिद्वार के नजदीक कनखल करके एक स्थान है, जहाँ पे ये दक्ष का यज्ञ हुआ था, जहाँ पे सती ने क्या कर दिया था? देह त्याग दिया था। आपने तो कितने लोग गए हैं कनखल स्थान पे? अगर नहीं गए तो नेक्स्ट टाइम आ जाएगा हमारे साथ यात्रा में, सदाचेत मुरारी प्रभु के साथ कॉन्टैक्ट कीजिएगा। तो कनखल स्थान में उन्होंने देह त्याग दिया था। तो ये बात की सूचना किसको मिल जाती है? इस बात की सूचना शिव जी को मिल जाती है, क्योंकि जब सती अकेले आई थी तो शिव जी ने कुछ अपने दूत उनके साथ भेजे थे कि जाओ और क्या करो? सती को देखो करके वो कहाँ जा रही है, क्या कर रही है। तो इस बात की जैसी सूचना मिलती है शिव जी को कि सती ने क्या कर दिया है? देह त्याग कर दिया है, तो तुरंत ही शिव जी क्या करते हैं? अपनी जटा को क्या करते हैं? खोल के ज़मीन पे पटक देते हैं। ज़मीन पे जैसे ही अपनी जटा पटकते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि एक बाल निकाल के ज़मीन पे पटक देते हैं। अलग अलग कथाकार अलग अलग तरीके से कहते हैं। भागवत में तो कह दिया कि ज़मीन पे वो अपने जटा से क्या करते हैं? सिर्फ खोलते हैं और उसको हिला के उसमें से पुत्र की उत्पत्ति करते हैं। ये शिव जी का प्रथम पुत्र है जिसका नाम है वीरभद्र। अब तक कार्तिकेय और गणेश जी का जन्म तक नहीं हुआ है, हम उनके भी जन्म के पूर्व की कथा सुन रहे हैं। अब तक कार्तिकेय और गणेश जी का जन्म नहीं हुआ है, क्योंकि पार्वती तो अभी तक है ही नहीं पिक्चर में। हालांकि पार्वती के जन्म और उसके बारे में भागवतम कहीं तो कुछ नहीं कह रहा है, इसलिए हम उस स्थान पे नहीं जाएंगे। लेकिन ये क्या कर लेते हैं? प्रकट हो जाता है, वीरभद्र प्रकट होता है। जैसे ही वीरभद्र प्रकट हो जाते हैं तो वीरभद्र को क्या करते हैं? आदेश दे देते हैं कि तुम चले जाओ। कहाँ पे चले जाओ? बोले उस स्थान पे चले जाओ जहाँ पे यज्ञ हुआ था, और वहाँ पे जो भी अपराधी है उनको क्या कर दो? उनको उचित दंड प्रदान करो। उचित दंड जैसे ही प्रदान करने का आदेश मिलता है। वीरभद्र बड़ा ही महाशक्तिशाली पुत्र है भगवान शिव जी का। ऐसा माना जाता है कि वो प्रायः शिव जी के समान ही शक्तिशाली है। तो वीरभद्र चला जाता है यज्ञ के स्थली पे, और वहाँ पे जाके शिवगणों को लेके जाता है साथ में, और यज्ञ के स्थली पे वो क्या करने लगते हैं? विध्वंस करने लगते हैं। भृगु मुनि की दाढ़ी पूरी उखाड़ लेते हैं,
अन्य जितने सारे ब्राह्मण ऋषि आदि बैठे थे, जिन्होंने क्या कर दिया था, शिव जी की निंदा सुनी थी वहाँ पे बैठ के, इसलिए उनको भी क्या करते हैं, उनके दांत आदि तोड़ देते हैं। जितने सारे दक्ष के सैन्य आदि है उनको क्या करते हैं, उनको मार देते हैं, उनका वध कर देते हैं। और वीरभद्र जो पशु को बलि देने के लिए, पूर्व काल में यज्ञ में बलि दिया जाता था, अभी वो मना है, अभी यज्ञ बलि मना है कलयुग में, लेकिन तब दिया जाता था। तो यज्ञ बलि देने के लिए जो स्थान रखा हुआ था, वहाँ पे जाके वो क्या करता है, दक्ष की क्या करा देते हैं, बलि चढ़ा देते हैं। दक्ष के सर को धड़ से अलग करके वीरभद्र उसको उठा के यज्ञ कुंड में फेंक देता है, उसका सर जल जाता है। और ये सब विनाश की सूचना ब्रह्मा जी को पहुंचती है, तो ब्रह्मा जी वहाँ पे प्रकट होते हैं, वीरभद्र को शांत करते हैं। वीरभद्र को शांत करने के पश्चात ब्रह्मा जी वहाँ से कहाँ चले जाते हैं, वहाँ से पहुँच जाते हैं भगवान शिव जी के पास। शिव जी तो अपने नाम स्मरण में क्या है, मस्त है, भगवान के नाम का चिंतन कर रहे हैं, नाम स्मरण कर रहे हैं। वहाँ पे पहुँच जाते हैं। वहाँ पे पहुँचने के बाद वहाँ पे शिव जी से चर्चा आदि करते हैं, शिव जी को सांत्वना देते हैं। कुछ पुराण में कहा गया है कि वीरभद्र के पीछे पीछे क्या कर देते हैं, शिव जी भी वहाँ पे पहुँचते हैं। ये कुछ पुराण में, भागवतम में नहीं लिखा है। और शिव जी जो मृत शरीर, अर्ध जला हुआ जो शरीर है, उसको लेके नृत्य करते हैं, तांडव नृत्य करते हैं। ये भी कुछ अन्य पुराणों में कहा है। भागवत इसको नहीं मानता है, भागवत में ये नहीं लिखा है, लेकिन अन्य पुराणों में लिखा है कि शिव जी तांडव करते हैं सती के देह को लेकर। और जब शिव जी तांडव करते हैं तो शिव जी शांत नहीं होंगे, और ब्रह्मा जी भी प्रयास करते हैं, शिव जी शांत नहीं होते, इसलिए ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास चले जाते हैं। और भगवान विष्णु वहीं पे बैठे हुए थे, क्या करते हैं, सुदर्शन चक्र चला लेते हैं। और शिव जी जो शरीर को हाथ में उठाए तांडव कर रहे सती के शरीर को, उसको क्या करते हैं, टुकड़ों में परिवर्तित कर देते हैं। वो लगभग 56 टुकड़े होते हैं उसके, और वो सृष्टि पे अलग अलग स्थान पे गिरते हैं, अलग अलग स्थान पे गिरते हैं। जहाँ पे सती की योनि गिरी थी, वो स्थान आज भी बड़ा प्रसिद्ध है, कामाख्या करके। कामाख्या के पास कोई जाना नहीं चाहता है, आज भी तंत्र मंत्र वाले, सभी तंत्र मंत्र का हब है वो। कामाख्या जो है वो तंत्र मंत्र करने वालों का क्या है, हब है, वहाँ पे गिर जाते हैं। गलगंडा महादेव करके नेपाल में है, अगर आप कभी जाओगे, मुक्ति धाम जाओगे, तो रास्ते में गलगंडेश्वर महादेव करके आते हैं, जहाँ पे सती का क्या गिरा था, गला गिर गया था। वहीं पे ही तपस्या भी की थी, आगे चल के कई सारे ऋषि मुनियों में वो स्थान है। तो ऐसे अलग अलग स्थानों पे गिर जाता है। ये अन्य शास्त्र में लिखा हुआ है, यहाँ पे नहीं है, भागवत में नहीं है। भागवत में तो शिव जी बैठे हुए शांति से उनके पास चले जाते हैं। शिव जी को सांत्वना देने के पश्चात शिव जी, ब्रह्मा जी के समझाने से शिव जी शांत हो जाते हैं, और शिव जी उस स्थान पे पहुँचते हैं जहाँ पे क्या हुआ था, यज्ञ होने वाला था। तो यज्ञ वास्तव में सृष्टि के कल्याण के लिए होने वाला था, लेकिन अभी तो यज्ञ पूरा तहस नहस हो गया। और यज्ञ का संकल्प किसने किया था, तो वो किया था दक्ष ने। तो अभी जो पशु का यज्ञ देने वाले स्थान पे क्या हो गया है, किसकी बलि चढ़ गई, पशु के जगह पे दक्ष की बलि चढ़ गई। तो अभी दक्ष की बलि चढ़ गई तो क्या किया जाता है, फिर जो बलि के लिए जो पशु लाया हुआ था, बकरा लाया हुआ था, उसका सर काटा जाता है। और उसका सर शिव जी किसको बिठा देते हैं, दक्ष को बिठा देते हैं, और शिव जी उसको पुनः से जीवित करते हैं। और दक्ष ऐसा जीवित होता है मानो कैसे है, गहरी निद्रा से वो उठ गया हो। और उसके पश्चात पुनश्च यज्ञ की तैयारी हो जाती है। अभी सती नहीं है वहाँ पे, लेकिन बकरे का मुंह धारण करके दक्ष के करता है, यज्ञ को पूरित करता है। और शिव जी और ब्रह्मा के प्रार्थना से वहाँ पे कौन प्रकट हो जाते हैं, भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। भगवान स्वयं वहाँ पे प्रकट होते हैं, और भगवान प्रकट होके वहाँ पे बहुत अच्छा संवाद है। उन सबको क्या करते हैं, भगवान उपदेश प्रदान करते हैं। यहाँ पे चतुर्थ स्कंद आधा हो जाता है। हमने प्रथम स्कंद कल सुना था, आज द्वितीय स्कंद का कुछ सुना, तृतीय स्कंद सुना, और चतुर्थ स्कंद सुना। यहाँ पे चतुर्थ स्कंद आधा होता है। मैं यहीं पे मेरी वाणी को विराम दूंगा। चतुर्थ स्कंद आधा बचा हुआ है, जहाँ से अभी तो क्या हो गया है, 3 कन्याओं को हो गया मनु के, देवहूति, आकुति, पशुति। इन 3 कन्याओं के बाद अभी आगे प्रश्न पूछेंगे कि उनके 2 पुत्र भी है, महाराजा उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो ये उत्तानपाद ने क्या किया, यह प्रश्न जब पूछते हैं तो सुखदेव गोस्वामी आगे चल के किसकी कथा सुनाएंगे, ध्रुव महाराज की कथा सुनाएंगे। क्योंकि उत्तानपाद के ही पुत्र कौन है, ध्रुव महाराज उनके पुत्र हैं, तो उनकी कथाओं की शुरुआत हो जाएगी। तो हम ध्रुव महाराज की लंबी कथा है, वो कंप्लीट नहीं होगी आज, इसलिए हम उसको क्या करेंगे, कल उसका श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। वृंदराज श्री